हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम एवरेज के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल के पेपर में 2019 वाले पेपर में पूछे गए थे। 2019 लिखा है लेकिन पेपर 2020 में हुआ था, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। और 2021 में अगर आप कोई सा भी एसएससी का पेपर देने जा रहे हैं, इवन वो एसएससी सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनोग्राफर हो या फिर सीएपीएफ हो, या आप समझ लो सीजीएल, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप 2021 में एसएससी का देने जा रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि एवरेज के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी टाइप पर आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे और भी वीडियो के लिए और इसकी पीडीएफ्स के लिए या कोई डाउट डिस्कस करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है और ग्रुप है दोनों ज्वाइन कर लीजिए। डिस्कस ग्रुप भी है हमारा और साथ में टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लें याद से। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल एनके मैथ्स को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एवरेज के सारे क्वेश्चन आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें कैलकुलेशन काफ़ी अधिक होती है, लेकिन हम एलिगेशन का यूज करके एलिगेशन मेथड से उनको और शॉर्ट कर सकते हैं और जल्दी आंसर ला सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि हर एक क्वेश्चन को एक दो तरीके से सॉल्व करके आपको दिखाऊं ताकि आप समझ पाएँ कि कौन सा तरीका आपके लिए बेहतर है और एग्जाम में आप किससे ज़्यादा फास्ट वे में कर पाएंगे। चलिए पहले सवाल पर आते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ये है हमारे पास। सवाल ये है और इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उसको सॉरी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, देखिए पहला सवाल हमारे पास ये है। 25 व्यक्तियों की समूह की जो औसत आयु है, 25 व्यक्तियों के समूह की औसत आयु वो है 28 वर्ष। 25 वर्ष औसत आयु वाले 5 नए व्यक्तियों को इस समूह में शामिल कर लिया जाता है और ऐसे में आपसे पूछा जा रहा है कि अब सभी व्यक्तियों की औसत आयु क्या होगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से बात को समझिए, सवाल क्या है। 25 व्यक्ति हैं जिनकी एवरेज आयु आपको कितनी दे रखी है, 28 दे रखी है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 25 वर्ष वाले और 5 नए व्यक्ति समूह में शामिल हो जाते हैं, तो अब सभी लोगों का औसत क्या होगा। तो एक तरह से ग्रुप एवरेज आपको बताना है। और ग्रुप एवरेज हम कैसे निकालते हैं, देखिए एक तो एवरेज के फॉर्मूले से आप चलेंगे तो आप बोलेंगे जब 25 व्यक्ति थे, देखिए ये हम नंबर लिख रहे हैं संख्या, अगर 25 व्यक्ति थे तो इनका एवरेज कितना था, तो आप बोलेंगे कि 25 थे तो इनका एवरेज था कितना, 28। और जब और 5 व्यक्ति इसमें मिलाए जा रहे हैं और 5 व्यक्ति, इनका एवरेज कितना है, जो नए 5 व्यक्ति मिलाए जाते हैं इनका एवरेज है 25। और अब हमें ग्रुप एवरेज बताना है, तो जो ग्रुप एवरेज निकलेगा यानी कि टोटल एवरेज जो निकलेगा, इसमें देखिए जो नंबर होता है, संख्या होता है लोगों का, ये रेशियो पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमें 25 और 5 ही लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम रेशियो मान लेते हैं। अगर रेशियो आप मानेंगे तो ये कट जाएगा, आपको भी पता है 5 पच्चे 25 कटेगा यानी कि 5:1 का रेशियो बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर अब बोलेंगे कि ग्रुप एवरेज जो होगा वो हम ऊपर लिखते हैं योग और नीचे लिखते हैं संख्या। तो आप देखेंगे कि 5 लोगों का एवरेज कितना है, 25, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 28 गुना का 5। एवरेज है 28 और संख्या है 5, तो एवरेज गुना संख्या इक्वल टू योग होता है। तो 28 गुना आप 5 करेंगे तो 28 गुना 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 140। और प्लस का ये 25 को 1 से गुना करेंगे, 25 एकम 25 और बटे में हमें लिखना पड़ेगा टोटल नंबर। टोटल नंबर देखिए पहले 5 था, बाद में 1 हो गया तो 6 नीचे आएगा। अब ये कितना हो गया, 165 और बटे का 6। तो आप 6 से डिवाइड कर लीजिए तो ये आ जाएगा 6 दूना 12 और फिर बचेगा 4 5, तो 6 सत्ते 42, 27 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में 27 पॉइंट शुरू हो रहा है इसीलिए हमने डायरेक्ट 27 पॉइंट समथिंग, अब 5 ही आएगा। 27 शुरू हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अब रह गया बात कि इसको अगर एलिगेशन से करते तो क्या ये और आसान होता, तो आप खुद से देख लीजिए, मैं करके दिखा देता हूँ आपको जो ठीक लगे, ठीक है। और कमेंट करके जरूर से बताना वीडियो कैसी लगी आपको। देखिए अगर एलिगेशन लगाना है तो हम ये कहते हैं दोस्तों कि पहले एवरेज कितना है, 28 है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि ये 28 हो गया। बाद में जो व्यक्ति जुड़ते हैं उनका एवरेज कितना है, 25 है, तो बाद वालों का मैं लिख देता हूँ 25 एवरेज, ठीक है। अब बताइए कि 28 एवरेज वाले लोगों की संख्या कितनी थी, तो आप बोलेंगे 25 थी, तो 28 के सामने हम यहाँ पे कितना लिख देंगे, 25 लिख देंगे कि इनकी जो एवरेज थी, सॉरी इनकी जो संख्या थी वो 25। और जो 25 एवरेज वाले लोग मिलते हैं उनकी संख्या कितनी है, 5 नए व्यक्ति जुड़ते हैं तो इनकी संख्या कितनी है, 5, तो ये 5 हो गया। और हमें ऐसे लगा लेना है, हमें बीच वाला अब बताना है कि ये फाइनल एवरेज कितना है, ये वाले बताना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इनको कट कर लेते हैं, ये रेशियो कितना आ जाएगा, 5:1 आ जाएगा। अब आपको पता है कि ऐसे कंडीशन में जब भी ऐसा केस बनता है तो ऊपर वाले का जो अंतर होता है वो नीचे वालों के जोड़ के बराबर होता है। तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि इस हिसाब से नीचे वाला हम देखते हैं तो ये 5 और 1 मिला करके 6 हो जाएगा। और ऊपर 28 और 25 में अंतर कितने का है, 3 का है। तो 6 की वैल्यू अगर 3 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5, आधी हो जाएगी, ठीक है। 1 की वैल्यू आधी होगी, देखो ये 6 का आधा है, सॉरी ऐसे देखना चाहिए हमें,
ये 6 का आधा है तो ये 1 का आधा होगा। अब आप ये कह सकते हैं दोस्तों, किसी भी तरह से निकाल लो, या आप 1 का आधा निकाल दो या 5 का निकाल लो। अगर आपने आधा निकालना है 1 की वैल्यू, तो आप ये बोलें कि देखो 1 की वैल्यू अगर 0.5 है तो ये 1 की वैल्यू 0.5 हो गई। अब यहाँ से एक बात समझिएगा, आपकी ये 0.5 है और ये 28 है, तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 28 और माइनस का 0.5। 28 में से आधा घटाएंगे तो 27.5 आ जाएगा, 27.5, और ऑप्शन सी अपना आंसर होगा। या फिर हम क्या कर सकते थे, या फिर हम डायरेक्ट 5 की वैल्यू निकाल सकते थे। अगर आप यहाँ पे कहते देखो कि 1 की वैल्यू इतनी है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 की वैल्यू 5 पचे 25, 2.5 होगी। तो आप बोलते कि ये 5 की वैल्यू अगर 2.5 है तो ये बीच वाली वैल्यू कितनी होगी, 25 से बड़ी होगी, इसीलिए 25 में हम ये 2.5 जोड़ेंगे, तो 25 में जब 2.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 27.5 आ जाएगा। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एलिगेशन लगा के भी बता दिया। अभी आगे 1-2 सवालों और में मैं करके बताऊंगा। मैं इस सवाल को वापस से रिपीट कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। एलिगेशन में मैंने बोला कि पहले आप लिख लीजिए एवरेज, पहले वाले ग्रुप का एवरेज कितना था, आपने बोला 28। दूसरे ग्रुप में जिसमें 5 लोग और जुड़ते हैं उनका एवरेज कितना है, तो आप बोलेंगे 25 है। और इनके संख्याओं का अनुपात कितना है, तो एक बार 25 लोग थे, एक बार 5 लोग थे, तो संख्या का अनुपात 5:1 आ गया। अब हमें ये बीच वाला बताना है, तो बीच वाले निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक तो आप ऐसे भी 28 बचे और 25 से कम 25 और बटा 5 और 1 6 कर सकते हैं, तो पिछला वाला केस ही आ जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि नीचे वाले का योगफल 5 और 1 6 की वैल्यू ऊपर वाले के अंतर के बराबर होता है, यानी 3 के बराबर। तो आप यहाँ से देखो 5 की वैल्यू निकालो, 6 का ये आधा है, तो अगर मैं 5 की वैल्यू निकालूंगा तो 5 भी आधा हो जाएगा, यानी कि 2.5 हो जाएगा। और ये छोटी वैल्यू है, देखो 28 और 25 में ये छोटी है, तो ये वाली वैल्यू छोटे वाले में जोड़ने से आएगी। तो 25 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, देखो 5 की वैल्यू जोड़ना पड़ेगा। 5 की वैल्यू 2.5 है, तो 25 में अगर हम 2.5 जोड़ते हैं 2.5, तो ये 27.5 आ जाएगा अपना, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले सवाल पर आ जाते हैं। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 मैचों का जो एवरेज स्कोर है वो है 35। यदि पहले 12 मैचों का औसत स्कोर उसके पास 45 है तो अंतिम 8 मैचों का औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। अब देखो ये पिछले फॉर्मूले पे भी आप बना सकते हैं। आप ये बोले कि पिछले फॉर्मूले पे अगर हमें जाना है तो हम ये कहते कि पहले मैचों की संख्या 20 है, बाद में मैचों की संख्या 8 है, ये नंबर हो गया, ठीक है। और एवरेज की अगर बात करें तो एवरेज हमें पता है कि एवरेज पहले 20 मैचों का औसत स्कोर कितना था, 35, और 12 मैचों का जो औसत स्कोर है, यहाँ पर 12 है ना, 20 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ये देखिए 20 को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, तो हम 2 भागों में लिखेंगे इसको। 20 में से आपको ये कह रहा है कि पहले जो नंबर है 20 को 2 भागों में डिवाइड किया, पहले एक बार 12 मैच का दे दिया और एक बार 8 मैच का बात कर रहा है, तो हम कहेंगे कि एक बार नंबर 12 है और एक बार 8 है। जब 12 था तो एवरेज कितना था इसका, देखो 45 था, और जब 8 था तो एवरेज पता नहीं है, हम x मान लेते हैं, और हमें फाइनल एवरेज पता है कि फाइनल 20 का एवरेज कितना है, 35 है। तो हमने आपको बोला था कि आप यहाँ पे रेशियो ले लें, तो यहाँ पे अगर आप रेशियो लेते हैं तो ये 3 चौके 12 और ये 2 चौके 8। अब आप फाइनल एवरेज बोलेंगे, फाइनल एवरेज सवाल में 20 है, लेकिन हम फाइनल एवरेज निकालेंगे तो ये 45 यहाँ कितना हो जाएगा, 135, और प्लस ये x को 2 से गुना करेंगे तो 2x, और नीचे टोटल नंबर सवाल के हिसाब से टोटल नंबर 20 था, यहाँ पर ये 35 होगा ना, फाइनल एवरेज 35 है। एक मिनट, इसको 35 बना लेते हैं, दिस इज 35, और नीचे कितना आएगा संख्या, वो आ जाएगा 20। अब इसको इधर लाके आप गुना करेंगे तो 35 दूना 70, यानी कि 700 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 135 और प्लस 2x की। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 135 को आप लेफ्ट साइड में ले जाके घटाएंगे, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 35 एवरेज था और नीचे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे गलती हो गया ना, नीचे हमें टोटल नंबर लिखना था, तो अब 20 नहीं होगा ना, क्योंकि हमने कटा लिया है। अब ये 3 और 2 जोड़ेंगे तो नीचे 5 आएगा यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे नीचे अब कितना होना चाहिए, 5, क्योंकि हमने रेशियो ले लिया है तो 3:2 आ गया है। तो ये 35 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 का 5 और 3 पचे 15 और 2 17, 175 बराबर हो गया 135, और प्लस का x, और यहाँ सॉरी 2x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135 को लेके जाएंगे उधर तो 40, और 40 का आधा करेंगे तो 20, तो x की वैल्यू 20 आ गई, यानी कि ऑप्शन डी अपना सही है, ठीक है। अब देखो ये उस तरीके से निकालना हो गया, लेकिन अगर हम यहाँ पर एलिगेशन लगाते तब क्या होता, देखो एलिगेशन लगाते तो थोड़ा इजी हो जाता, ये कैसे एलिगेशन लगाना होता, तो हम ये कहते दोस्तों यहाँ पर कि देखो पहले मैचों की संख्या एक बार कितनी है, 12 है, जब एवरेज कितना है 45, तो मैं यहाँ पे लिख देता 45। सेकंड कंडीशन का एवरेज हमें पता नहीं है, जब नंबर 8 है तब। फाइनल एवरेज हमें पता है कि फाइनल एवरेज 35 है। 45 के केस में नंबर कितना था, 12 मैच थे, और जो नहीं पता है वो 8 मैच हैं, बस यही केस है, ये वाला हमें बताना है। तो हम यहाँ पे क्या करते, वही वाला रोल अपनाते, पहले यहाँ पर नीचे रेशियो लिखते 12 और 8 का, तो ये कितना आ जाएगा, रेशियो ही लिख देते हैं,
3 और 2 का रेशियो आया था, 3 और 2 का। अब हम ये कहेंगे दोस्तों कि देखो 45 में से 35 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, 10 बचेगा। और अगर 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि 1 की वैल्यू 5 होगी। और 3 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 अगर 5 है तो 3 की वैल्यू 3 पचे 15 होगी। अब देखिए ये वैल्यू अगर बड़ी है, 45 जो है वो 35 से बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू छोटी आएगी। तो ये छोटी कैसे निकलेगी, 35 और उसमें से 15 घटा देंगे, ये कैसे आएगा, 35 माइनस का 15 और 35 में से 15 जाएगा तो ये 20 आ जाएगा। देखो ये पिछले वाले से फास्ट है और कम कैलकुलेटिव भी है, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है, फिर आपको ये बात समझ में आई कि नहीं, ज़रूर से कमेंट करके मुझे बता देना। मैंने क्या किया, मैं एक बार रिपीट करने की कोशिश करता हूँ। देखो रिपीट कर ही देता हूँ, कोशिश क्या। मैंने बोला कि पहले एवरेज 35 था और उस समय नंबर कितना था, 12 था। तो नीचे यहाँ 12 आना चाहिए था, लेकिन रेशियो लेने में ये 3 बन गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन का एवरेज हमें पता नहीं है, जब 8 मैचों का पूछ रहा है तो उसका एवरेज पता नहीं है। ठीक है, फाइनल एवरेज है 35। अब हमने ये बोला कि देखो 45 में से 35 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा, जो 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 की वैल्यू अगर 10 है तो 1 की वैल्यू 5 और 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 15। अब 35 से ये वाली वैल्यू अगर छोटी आने वाली है तो 35 में से 15 घटा कर लिखेंगे। तो 35 में से 15 घटाएंगे, 20 आ जाएगा। बस आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए अगले सवाल में आपको बोला गया कि 3 वर्ष पहले पति पत्नी और उसके बच्चे की औसत आयु 26 थी, और 5 वर्ष पहले पति और बच्चे की पत्नी और बच्चे की औसत आयु थी वो थी 20। तो पति की वर्तमान आयु कितनी है। तो अगर इजी वे में इसको आप करेंगे, यानी कि बाई फॉर्मूला या फिर एवरेज में जो भी नियम चलता है ऐसे सवालों के लिए, तो आप कहें कि पहले हम टोटल निकाल लेते हैं पति पत्नी और उसके बच्चे की। तो देखिए पहले टोटल हम लिख लेते हैं किनका, पति पत्नी प्लस बच्चा, यानी कि सभी लोगों का टोटल। मैं यहाँ पे सभी लिख देता हूँ या ऑल लिख देता हूँ। देखो टोटल ऑल लिखने का मतलब सभी लोगों का, पति का पत्नी का और बच्चे का। तो 3 लोगों का एवरेज दिया है हमें 26। तो टोटल योगफल कैसे निकालते हैं, औसत गुना में संख्या। तो औसत, अब यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं वर्तमान यहाँ पे योगफल लिखने जा रहा हूँ, अभी का योगफल कितना है। प्रेजेंट में अगर आप इनका सम देखना चाहते हैं तो देखो 26 साल एवरेज कब था, 3 साल पहले। अगर 3 साल पहले एवरेज 26 था तो आज कितना हो जाएगा, 3 बढ़ जाएगा। 3 साल पहले से आज तक आते आते सब 3 3 साल बढ़ जाएंगे। तो 26 और 3 एवरेज कितना हो जाएगा, 29, और इंटू का 3 करना पड़ेगा। औसत गुना संख्या में कर रहा हूँ ताकि टोटल निकल जाए। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 87। ये 87 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब देखो फिर पत्नी और बच्चे की हम निकाल रहे हैं, 2 लोगों की पत्नी और प्लस का बच्चा। पत्नी और बच्चा का कितना हो जाएगा टोटल। तो आप बोलेंगे 20 एवरेज तो तब था जब 5 साल पहले की बात थी, लेकिन आज एवरेज कितना हो जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 25 आज एवरेज हो जाएगी। कितने लोगों का, 2 लोगों का। तो ये टोटल कितना आ गया, 50 आ गया। ठीक है, अब केवल हमें पति का बताना है, तो हस्बैंड का कैसे निकाल सकते हैं, सभी लोगों में से हम पत्नी और बच्चे को घटा देते हैं। तो 87 में से 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 37। तो 37 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये एलिगेशन से संभव नहीं है, ये भी एलिगेशन से हो जाएगा, लेकिन इसमें एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऐसे ही आसान सवाल है। ठीक है, करने को मैं करके दिखा देता हूँ आपको कि अगर आप चाहो तो करने के लिए तो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, आप बोलेंगे कि देखो पहले केस में यहाँ पर केवल पत्नी और बच्चे की एवरेज हमें 20 दे रखी है। ठीक है, पत्नी और बच्चे की एवरेज कितनी थी, 20 दे रखी थी, लेकिन 5 साल पहले की बात है। तो आज इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, पत्नी और बच्चे की। पत्नी और बच्चे यानी कि लोगों की संख्या कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, जब 25 हम यहाँ पे एवरेज ले रहे हैं, 25 क्यों लिए, क्योंकि पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 थी 5 साल पहले, तो आज 25 हो जाएगी। और ऐसे कंडीशन में लोग 2 हैं तो यहाँ पर 2 बनेगा। फिर ये पत्नी और प्लस बच्चा है। ठीक है, और इधर हस्बैंड की बात हम करेंगे, ये बी एक्चुअली में लिखा गया है। और हस्बैंड का हमें पता नहीं है। ठीक है, हस्बैंड का हमें पता नहीं है कि क्या उनका केस है। और टोटल फाइनल जो तीनों लोगों का मिला करके है वो कितना है, 29 है। क्योंकि जब तीनों लोग मिल चुके थे तो आपको भी पता है कि तीनों लोगों को मिलने पर 26 था 3 साल पहले, तो आज 29 हो जाएगा। और यहाँ पर हस्बैंड एक अकेला व्यक्ति है तो एक ही रहेगा, और ये फाइनल वाला बताना है। तो मैंने एक सवाल पहले ही करके आपको दिखाया था। आप बोलेंगे कि 25 में से 29 घटाएंगे तो अंतर कितने का आ गया, 4 का। और अगर 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। और देखो 29 से ये वाली वैल्यू 25 छोटी है तो ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, कितनी बड़ी आएगी, 8 ज़्यादा आएगा। तो 29 में 8 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 37। मुश्किल सवाल नहीं है, गुना भाग कम ही है। आपको अगर समझ में आ गया हो तो आई थिंक ये बेहतर ही है, गुना भाग इसमें कम है। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा सवाल है ये। अगला सवाल अपने पास यहाँ पर है दोस्तों कि 35 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का जो औसत है, 1 मिनट। देखिए 35 क्रमागत यानी कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स जो है, नेचुरल नंबर्स, उनका जो एवरेज है वो n है। प्रथम 10 संख्याओं को हटा दिया जाता है और अगली 10 संख्याओं को उसमें मिला लिया जाता है। और ऐसे करने से जो औसत होता है वो बदलकर m हो जाता है। पहले औसत n था लेकिन अब कितना हो गया, m।
और आपको एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू 600 दे रखी है, तो 3m और 5n का औसत बताना है। सवाल काफ़ी अच्छा है, आप समझ लीजिएगा, मुश्किल नहीं है, आसानी है। 35 क्रमागत संख्याएं हैं, प्रकृत संख्याएं हैं, ठीक है, जिनका एवरेज पहले से तो n दे रखा है, लेकिन जब शुरू के 10 नंबर को हम हटा देते हैं और अगले 10 नंबर को शामिल कर लेते हैं, तो ऐसे में एवरेज m हो जाता है चेंज होकर। और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू 600 है, तो 3m और 5n का औसत क्या है। एक बात अब समझिएगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, जो मैं बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से बात समझिएगा। एक एग्जांपल से पहले मैं समझाता हूं। मान लीजिए मैं ये कहता हूं आपके पास मैंने 5 नंबर जैसे ले लिया। समझने के लिए मैं 5 संख्या ले रहा हूं, देखो 1 2 3 4 और 5। मैंने 5 संख्या ले लिया। अब बताइए यहाँ पर एवरेज अभी कितना है, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि अभी बीच वाला एवरेज है, बीच वाला यानी कि 3 एवरेज हो गया, ठीक है। अब सवाल के हिसाब से मैं इसमें से कुछ नंबर छोड़ दूंगा और उतना ही आगे वाला नंबर इंक्लूड कर लूंगा। तो लेट से मैंने अब क्या किया यहाँ पर कि मैंने ये शुरू का 3 नंबर हटा दिया, ठीक है, और आगे का अब 3 नंबर इसमें ले लिया। तो 5 के आगे 3 नंबर कौन से आएंगे, 6 7 और 8। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ तक का एवरेज क्या होगा, तो आप बोलेंगे अभी भी बीच वाला संख्या ही एवरेज होगा। तो अब अगले देखो, शुरू का 3 संख्या हमने हटा दिया और आगे का 3 संख्या ले लिया, तो अभी एवरेज बीच वाला होगा। तो एवरेज अब कितना आ गया, तो आप बोलेंगे कि अब एवरेज हो गया 6, ठीक है, अब एवरेज 6 हो गया। अब यहाँ से एक बात समझिए कि एवरेज में अब अंतर कितने का आया। पहले एवरेज 3 था, लेकिन अभी एवरेज कितना हो चुका है, 3 से ये 6 हो चुका है, देख रहे हैं, यानी कि एवरेज 3 बढ़ गया है। अब हम एक बात यहाँ से ये समझ सकते हैं दोस्तों कि जितने संख्याओं का हमने हेर फेर किया था, एवरेज में उतना ही चेंजिंग आ गया। यानी कि हमने 3 नंबर शुरू से हटाया था और लास्ट का 3 नंबर लिया था, तो एवरेज भी पहले से 3 बढ़ गया। इसका मतलब है कि अगर हम 4 नंबर शुरू का हटाते और लास्ट का 4 नंबर इंक्लूड कर लेते, तो एवरेज 4 बढ़ जाता। यानी कि जितने नंबर का हम हेर फेर करेंगे, जितना नंबर एक्सचेंज करेंगे, उतना ही नंबर से एवरेज हमारा बढ़ जाएगा, ठीक है। इस बात को अगर आप समझ गए हो, तो इसी के आधार पर यह सवाल है। देखिए आप पहले कहेंगे कि 35 संख्याओं का एवरेज कितना था, n था। तो मैं लिख देता हूं कि पहले ओल्ड एवरेज कितना था, तो आप बोलें कि ओल्ड एवरेज जो था दोस्तों, ये था n। और जो न्यू एवरेज निकलेगा, न्यू एवरेज, तो न्यू एवरेज कितना निकलेगा, तो आप बोलेंगे 10 संख्याओं का यहाँ हेर फेर किया जा रहा है, 10 संख्याओं को हटा दिया गया और 10 संख्याओं को मिला दिया गया, तो एवरेज क्या होगा, 10 बढ़ जाएगा। न्यू एवरेज हमारे हिसाब से, देखो सवाल के हिसाब से न्यू एवरेज m हो जाता है, यानी कि नया वाला एवरेज m हो जाता है। लेकिन मैंने जो आपको बताया था उस हिसाब से आप कहेंगे कि 10 संख्याओं का हेर फेर हो रहा है, तो नया वाला जो एवरेज होगा वो पुराने वाले से दोस्तों 10 ज़्यादा होगा, यानी कि m की जो वैल्यू होगी वो ये n से कितनी ज़्यादा होगी, 10 ज़्यादा होगी। और अगर m इक्वल टू n प्लस 10 है, तो यहाँ पर आप कहेंगे दोस्तों कि इसका मतलब m माइनस एन कितना हो गया हमारे पास, m माइनस एन हो गया, एक मिनट, m माइनस एन कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। और m माइनस एन अगर 10 है, तो m प्लस एन कितना होगा बताइए, तो आप बोलेंगे m प्लस एन होगा 60। कैसे मैंने 60 लिख दिया, क्योंकि सवाल में एक बात यहाँ पे दे रखी है, देखिए कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 600। और एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m प्लस एन और इंटू एम माइनस एन, यही चीज़ तो बराबर है 600 के। अब इसमें से ये m माइनस एन वाली वैल्यू अगर 10 है, सॉरी ये वाली वैल्यू अगर 10 है, तो ये वाली वैल्यू 60 होनी चाहिए, तभी तो 60 और 10 को गुना करके 600 आएगा। तो हमने ये निकाल दिया दोस्तों कि m प्लस एन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और m माइनस एन कितना है, 10। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम m और n का मान निकाल सकते हैं इजिली। ये तो बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है सबके। देखिए इनको एक बार जोड़ेंगे और आधा करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी, जोड़कर आधा कीजिए, 60 और 10 70 का आधा 35, और जब घटाकर आधा करेंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी। जब भी ऐसा केस निकले तो यही करो, एक बार जोड़ लो और आधा कर लो, एक बार घटा लो और आधा कर लो। तो 10 और 60 का अंतर कितना है, 50, और आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25, ठीक है। तो हमने m और n दोनों की वैल्यू निकाल दी, कितना आ गया हमारे पास, 35 और 25। अब बस हमें एवरेज बताना है, किसका एवरेज बताना है, देखिए एवरेज में हमें लिखना है दोस्तों 3m मतलब 35 को 3 से गुना करना है, तो 35 या 105 हो गया, सीधी सी बात है। और प्लस 5n यानी कि 25 पचे 125 हो गया, और बटा एवरेज बताना है तो बटा 2। नीचे 2 क्यों, क्योंकि ये दो ही नंबर हैं, एक 3n है और एक 5n, सॉरी 3m है और 5n है, ये दो नंबर हैं, ठीक है। 3 और 5 8 नंबर मत समझ लेना। इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 230 आ जाएगा, और 230 का आधा कितना होता है, 115 होता है, 115, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, ठीक है। तो आशा है कि आप बात समझ गए होंगे, मजा आ रहा है, समझ आ रहा है, जरूर से लाइक करें और कमेंट करके बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, संख्याएं 24 45 ए 35 59 83 46 बी 29 एंड 74, इनको इनके अनुक्रम यानी कि सीरियली नंबर के आधार पर इनको एपियर किया गया है, यानी कि इनको इनके अनुक्रम के आधार पर लिखा गया है, ठीक है।
जब प्रत्येक संख्या को उसके क्रमांक में जोड़ा जाता है तो इस प्रकार जो नई संख्याएं आती हैं उनका जो एवरेज है वो है 55। तो हमें बताना है कि जो मिसिंग नंबर्स है ए और बी उनका एवरेज क्या होगा। बात समझिए, पहले बात ये है कि इनको इनके अनुक्रम पर लिखा गया है, अनुक्रम के आधार पर सजाया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बनता है दोस्तों कि ये 24 है एक नंबर पे। एक मिनट बात समझिएगा, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ अभी, ऐसे समझिए आप। यहाँ पे इस तरह से देखिए, ये 24 है एक नंबर पे, 45 है दो नंबर पे, ए है 3 नंबर पे, 35 है 4 नंबर पे, एक मिनट, 35 है 4 नंबर पे, 59 कितने पर है 5 पे, 83 है 6 पे, और 46 जो है ये 7 पे है, और बी जो है ये 8 पर है, 29 9 पे है, और ये 10 पे है। तो ये 10 नंबर हैं, 10 को हमने सीरियली अलाइन कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि जब इनके अनुक्रम में इनको जोड़ दिया जाता है तो एवरेज बनता है 55। अनुक्रम में जोड़ दीजिए, अनुक्रम का मतलब ये 24 और एक जोड़ लीजिए तो 25, ठीक है, प्लस 23, दो में ये दो है, दो में 45 जोड़ लीजिए तो ये कितना हो जाएगा 47। फिर ए में 3 को जोड़ लीजिए, ए में 3 को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा a + 3, यही आएगा। प्लस ऐसे ही सबको हमें जोड़ना है, ठीक है। ऐसे ही आगे आप देखें, 35 में 4 जोड़ना है तो ये 39 आ जाएगा। प्लस 59 में जोड़ना है 5 तो ये आ जाएगा 64। प्लस का ऐसे ही आगे जोड़ेंगे 83 में 6 तो ये 89 आ जाएगा। प्लस 46 में 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13, ये 53 आ जाएगा। प्लस बी में हम जोड़ेंगे कितना 8 तो ये b + 8 ही रह जाएगा, दिस इज b। एक मिनट, ये b है, b + 8 रह जाएगा। प्लस ये बस लैंग्वेज लिखा है और थोड़ा लंबा लिखवाना चाहता है और कुछ नहीं। 29 में आप जोड़िए 9 तो 9 और 9 18, ये 38 हो जाएगा। और इसके बाद आपका बच जाता है 74 + 10 दैट इज 84। ये कितना आएगा 84। और सबको डिवाइडेड बाई कितना करना पड़ेगा आपको, डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि ये 10 संख्याएं हैं तो बटा 10 ये एवरेज निकलेगा जो सवाल में आपको 55 दे रखा है, ठीक है। तो इनको पहले एक बार जोड़ लेते हैं, जब इनको आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 450, यानी कि 450 आएगा सबको जोड़कर। मैं ऊपर लिख रहा हूँ यहाँ पर देखिए, ये आ जाएगा 450 और प्लस का अभी ए और बी भी रहेगा, a + b, ठीक है, क्योंकि ए को और इस बी को तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो a + b और प्लस का 450 आएगा। और बराबर का कितना आ जाएगा दोस्तों, 55 एवरेज था तो योगफल कितना आ जाएगा 550, क्योंकि योगफल बराबर एवरेज इंटू संख्या होता है। या फिर इस 10 को आप उस साइड ले जाओगे तो 55 × 10, ये एवरेज था ना, हमने एवरेज निकाला था तो ये सब बराबर 55 के था। तो इस 10 को उधर ले जाएंगे तो 550 हो जाएगा। यहाँ से आप बोलेंगे दोस्तों कि a + b कितना आ गया हमारे पास, a + b आ गया 100, 450 को उधर लेकर घटा देंगे। और हमें a और b का एवरेज बताना था, एवरेज मतलब a + b/2 बताना है। एवरेज दो संख्याओं का एवरेज, उनका योग बटा संख्या बटा 2 कर देंगे, दो संख्या है तो इधर भी 2 से हम डिवाइड कर देते हैं तो 100/2 कितना आ जाएगा 50, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है अपना, ठीक है। आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, इसमें आपको बोला गया है कि यदि 35 संख्याओं का औसत 22 है, पहली 17 संख्याओं का औसत 19 है और अंतिम 17 संख्याओं का औसत 20 है, तो 18वीं संख्या कितनी होगी। ऐसे सवाल को इजी वे में हम सीधा सीधा ये कह लेते हैं कि देखो 18वां नंबर जो आएगा, 18वीं संख्या, ये किसके बराबर आएगा। पहले टोटल निकाल लो, देखो 35 का टोटल कितना होगा, 35 × 22 होगा, ठीक है। तो 35 × 22 आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको गुणा नहीं करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं यूनिट डिजिट पे काम करूंगा। देखो यहाँ पे लास्ट में 3 है, इसमें लास्ट में 7 है, इसमें लास्ट में 8 है, इसमें लास्ट में 2 है, सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो हम केवल यूनिट डिजिट पे काम करेंगे। तो हमें एक्चुअली में पहले करना क्या है ये समझ लो। 35 संख्याओं का एवरेज अगर 22 है तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 35 × 22 होगा। तो मैं यहाँ पर 35 × 22 लिख लेता हूँ। इसमें से हमें इस 17 संख्याओं का टोटल और इस 17 संख्याओं का टोटल घटाना है। तो इस 17 संख्याओं का टोटल कितना होगा, 17 × 19, उनके एवरेज से गुना करा रहा हूँ, और माइनस लास्ट वाले 17 संख्याओं का एवरेज 20 है तो ये होगा 17 × 20, यानी कि 17 × 34 340 में लिख ही देता हूँ, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पर कि अब हमें बताना है यहाँ पर यूनिट डिजिट लास्ट वाला केवल अंक निकालना है। तो हम यहाँ पे इकाई अंक निकालते हैं, 5 दूना 10, तो इकाई अंक कितना होगा 0 होगा, तो 0 के बदले में 10 लिख देता हूँ, ठीक है। और माइनस यहाँ पर 7 9 63, यानी कि लास्ट में 3 आएगा, और ये तो 0 ही है, इसको हटा दो, 0 से फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो 10 में से 3 को अगर माइनस करते हैं तो लास्ट में 7 आ रहा है, यानी कि लास्ट का जो अंक होगा वो 7 होगा हमारे आंसर का, और इस तरह से ऑप्शन बी अपना सही है। अब आप चाहें तो इसको पूरा पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की जो औसत आयु थी, 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की जो एवरेज आयु थी वो 32 वर्ष थी। अब श्याम उनके साथ जुड़ जाता है तो सभी चारों का औसत आयु 36 वर्ष हो जाता है, तो श्याम की औसत आयु कितनी है।
देखो जब भी कोई ग्रुप में आता है तो ये काफ़ी आसान है निकालना। ग्रुप में जब कोई शामिल होता है तो आने वाले की उम्र हम कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर ध्यान दे लीजिए। मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो आने वाला हो, ठीक है, आने वाला या फिर जाने वाला, इसका हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ओल्ड एवरेज, ठीक है, प्लस या माइनस और यहाँ पर टोटल चेंज, एवरेज में चेंज कितने का आता है और गुना में टोटल नंबर, यही लिखते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी काम का चीज़ है, ठीक है, काफ़ी सवालों में इसको मैं अप्लाई करूंगा। प्लस कब लगाते हैं, जब आने से या जाने से एवरेज पर चेंजिंग है। देखो किसी के जाने से अगर एवरेज पर, देखो आने से किसी व्यक्ति की एवरेज बढ़ रहा है तब हम प्लस लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि आ रहा है तो वो अच्छा व्यक्ति है, उसके आने से एवरेज इंक्रीज होने लगा, इसीलिए हम प्लस लगाएंगे। लेकिन अगर किसी के जाने से एवरेज घट रहा है, किसी के जाने से एवरेज बढ़ रहा है, सॉरी, कोई चला गया और जाने से एवरेज बढ़ने लगा, यानी कि जब वो चला गया तो एवरेज में वृद्धि हो रही है, तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। और किसी के जाने से एवरेज में अगर कमी हो रहा होने लगा, सॉरी, किसी के जाने से एवरेज में वृद्धि होने लगा, इसका मतलब जब वो था तो खराब आदमी था, तो हम माइनस लगाएंगे ऐसे कंडीशन में, ठीक है। मैं सवाल पे अप्लाई करके आपको दिखा दूंगा, सीधा सीधा आप वहीं पे समझ लीजिए। जैसे इसी सवाल की हम बात करें तो इस सवाल में आप कहेंगे कि पहले से एवरेज 32 था, लेकिन एवरेज 32 तो 6 साल पहले था। अगर 6 साल पहले एवरेज 32 था तो आज कितना होगा, 32 और 6 38 होगा, तो ओल्ड एवरेज हो गया 38, ठीक है। और ये बताओ कि ओल्ड एवरेज 38 है, लेकिन जब श्याम आया तो श्याम के आने से चेंजिंग क्या हो गया, एवरेज 36 हो गया। 36 होने का मतलब एवरेज 2 कम हो गया। अब श्याम एक ऐसा बंदा है जिसके आने से एवरेज कम हो रहा है, यानी कि वो बंदा अच्छा नहीं है, उसके आने से एवरेज कम होने लगा, तो हम यहाँ माइनस लगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि आने से एवरेज खराब है और वो बंदा खराब होने है, क्योंकि एवरेज घटा रहा है वो आने से, तो ठीक है, उसके आने से एवरेज कम हो रहा है और वो बंदा खराब हो गया, इसीलिए हमने माइनस लगा दिया। और कितने का चेंजिंग आ रहा है बताओ, पहले एवरेज 38 था, अब 36 हो गया, तो 2 का चेंजिंग आ रहा है। और गुना में नंबर, कितने लोगों का 2 2 कम हो रहा है, तो आप बोलेंगे पहले से रवि, देखो रवि था, मोहन था और गोविंद था, 3 लोग पहले से थे, अब श्याम भी आ गया, तो अब 4 लोग हो गए, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 32 माइनस 4 तो ना 8, ये कितना आ जाएगा, 30 आएगा, 30 आएगा, 30, यानी कि ऑप्शन डी अपना सही है। आगे बढ़ते हैं अब। देखो आप चाहो तो इस सवाल में एलिगेशन भी लगा सकते हो, लेकिन ये आसान सवाल होता है, इसीलिए एलिगेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लगाना चाहो तो आप ये कहेंगे कि पहले से एवरेज कितना था, 38 था, तब लोगों की संख्या कितनी थी, रवि मोहन और गोविंद 3 लोग थे, तो यहाँ पे हम 3 लिख देते हैं। और एक नया लड़का आ रहा है श्याम, जिसका हमें पता नहीं है, और उसके आने से एवरेज कितना हो गया, 36 हो गया, ठीक है। फाइनल एवरेज हमने बीच में लिख दिया 36, और ये एक लड़का है श्याम है, इसीलिए एक लिखेंगे। अब ये अंतर कितने का है, देखो 2 का, यानी कि एक की वैल्यू 2 है, तो इस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। और ये वाली देखो 36 से ये बड़ी वैल्यू है 38, तो ये वाली वैल्यू छोटी आएगी, 36 से कितनी छोटी आएगी, 6 कम आएगी, तो 36 में से 6 कम कर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। देखें भाई, ये सवाल समझे, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि 17 कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं जिनका योग जो है, यानी कि उनका जो सम है वो है 289, ठीक है, 289 है। अब ये कह रहा है कि अन्य 10 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा जिनका प्रथम पद जो है वो इन क्रमागत संख्याओं के प्रथम समूह के औसत से 5 अधिक है, यानी कि पहले से जो एवरेज होगा इन 17 संख्याओं का, उससे 5 ज़्यादा है पहला संख्या। सवाल समझिए पहले। सवाल यह है कि पहले से 17 संख्याएं दी हुई हैं जिनका एवरेज हमारे पास है 289। अब ये कह रहा है कि कोई और 10 संख्याओं का समूह है जिनका हमें योगफल बताना है, और इस समूह का जो पहला संख्या है वो, ये जो 17 संख्याएं दे रखी हैं इनके औसत से 5 ज़्यादा है पहला संख्या। तो हम अगर औसत निकालें, बताओ यहाँ पर औसत कितना होगा इनका, 17 संख्याओं का अगर योग है 289, तो इनका एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज मतलब योगफल बटा संख्या होता है, तो एवरेज इक्वल टू हो जाएगा, योगफल है 289 और बटा का 17, 289 बटा 17 17 ही आएगा, 17 का स्क्वायर है, तो ठीक है, तो एवरेज 17 आ गया। तो इन 10 क्रमागत संख्याओं में पहला नंबर हमारे पास क्या मिलेगा, इससे 5 ज़्यादा मिलेगा, सवाल के हिसाब से 5 अधिक मिलेगा एवरेज से, तो 17 से 5 ज़्यादा, यानी कि कितना मिल जाएगा हमें, 17 और 5 22। तो पहला नंबर हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, पहला नंबर हमारे पास आ गया 22। अब पहला नंबर अगर 22 है तो ऐसे ऐसे हमें आगे 10 संख्याएं लेनी हैं, इसको भी मिलाकर। देखो अगर 22 को हम मिला चुके हैं तो और हमें 9 संख्याएं लेनी हैं, टोटल 10 संख्या का समूह है, टोटल 10 क्रमागत संख्याएं हैं, लेकिन इसमें से एक संख्या हमें 22 पता चल गया, तो और 9 संख्या, तो 22 के आगे लगातार 9 संख्या गिनेंगे तो लास्ट संख्या क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा, यही आएगा। 22 से 31 तक की संख्याओं की बात की जा रही है, और इनका हमें योगफल बताना है, तो योगफल हम कैसे निकाल सकते हैं, योग बराबर होता है एवरेज और गुना का संख्या, एवरेज और गुना का संख्या। तो एवरेज हम कैसे निकलेंगे, फर्स्ट नंबर और प्लस लास्ट नंबर बाई 2। लगातार संख्याओं का एवरेज कैसे निकालते हैं, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 53 और बाई का 2, ये एवरेज हो गया, और गुना का संख्या, तो कितनी संख्याएं थी, 10 संख्याएं थी। अब 2 से 1 कट जाएगा, 2 पचे 10 और 5 से इसको गुना कर दीजिए, तो 5 तियाँ 15 और 5 पचे 25 और 1
26, यानी कि 265 आएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। देखिए भाई, अगला सवाल कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत है 75, इनमें से किस संख्या को उसमें जोड़ा जाए कि एवरेज 76 बन जाए। कौन सा संख्या मिलाया जाए जिसको मिलाने से एवरेज कितना बन जाएगा दोस्तों, 76 बन जाएगा। आसान है, आप किसी को भी लेकर देख सकते हैं या फिर आप निकाल भी सकते हैं कि पहले से पुराना एवरेज है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत है कितना, 75। अब एक संख्या मिलाना है जिससे एवरेज 76 हो जाए, यानी कि एवरेज में 1 की वृद्धि हो जाए। एवरेज में 1 की वृद्धि कितने लोगों को करना है आप बताओ। पहले से 5 लोग हैं और एक और शामिल करेंगे तो 6 लोगों को एक एक बढ़ाना है, यानी कि 6 ज़्यादा होना चाहिए इससे, और 6 ज़्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। देखिए पहले से एवरेज है 75। अब आप कहेंगे दोस्तों कि अब एवरेज कितना ज़्यादा हो जाना चाहिए, 1 ज़्यादा हो जाना चाहिए। एक एवरेज कितने लोगों का ज़्यादा होना चाहिए, तो आप बोलेंगे दोस्तों पहले से 5 लोग हैं और एक और मिलाएंगे तो 6 लोगों का एवरेज ज़्यादा करना है। तो ये आ जाएगा 75 और 6 81 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है। नहीं समझ में आए तो आप पिछले सवाल जैसा कर सकते हैं, जो मैंने बताया था कि शामिल करने वाले को हम कैसे निकालते हैं। ओल्ड एवरेज शामिल करने वाला मान लीजिए नंबर x है, तो आप बोलेंगे ओल्ड एवरेज कितना है 75, और प्लस एवरेज को कितना बढ़ाना है, देखो 75 से 76 करना है, 1 बढ़ाना है, और कितने लोगों का एक एक बढ़ाना है, तो आप बोलेंगे दोस्तों 5 लोग तो पहले से थे और एक और आ रहा है, यानी कि 6 लोगों का एक एक बढ़ाना है। तो ये कैसे निकाल लेंगे, अब 75 और प्लस 6 81 आ जाएगा। मैंने जो फॉर्मूला बताया था कि आने वाले की जो वैल्यू होती है वो ओल्ड एवरेज प्लस चेंजिंग और गुणा का नंबर, उसी पर आधारित है सवाल। ये देखिए अगले सवाल में आपको कह रहा है 5 विषयों में रवि का जो औसत प्राप्तांक है, यानी कि उस वो जो मार्क ऑब्टेन करता है, ठीक है, जितना वो एग्रीगेट करता है मार्क्स, जितने मार्क्स उसको मिले हैं वो कितना है, 150 है। ठीक है, 5 विषयों में रवि का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 150 है। लेकिन काउंटिंग करते समय, कैलकुलेशन करते समय गलती के कारण 43 को 23 पढ़ लिया गया है, तो उसका सही एवरेज बताना है। ठीक है, अब सही एवरेज बताना है तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों सीधा सीधा कि 150 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, 150 से थोड़ा ज़्यादा, ऑप्शन ये है। ठीक है, कैसे मैंने ये किया, मैंने ये बोला देखो भाई कि 43 को 23 पढ़ा गया है, यानी कि वैल्यू कम पढ़ ली गई है, वैल्यू कम पढ़ ली गई है, 20 कम पढ़ ली गई है। अब और वैल्यू ज़्यादा आएगी जब सही सही कैलकुलेट करेंगी तो 150 से ऊपर का आंसर होगा, और 150 से थोड़ा सा ऊपर ऑप्शन बी ही है। अब बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, हम ये कहेंगे कि देखो 43 को 23 पढ़ लिए, कितना कम पढ़ लिए भाई, तो आप बोलेंगे कि 20 कम पढ़ लिए। लेकिन अगर हमें सही निकालना होगा तो अब ये हमें 20 बढ़ाना पड़ेगा, कम हुआ है लेकिन इसे जब हम बढ़ाएंगे तभी तो हमारा सही औसत आएगा। 20 हमने कम पढ़ लिया है, पढ़ना था 43 लेकिन पढ़ लिए 23, 20 कम पढ़ लिए है तो सही औसत पर पहुंचने के लिए 20 बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 20 कितने विषयों में बढ़ाना पड़ेगा, 5 विषयों में बढ़ाना पड़ेगा, तो 20 को 5 से डिवाइड करो तो हर एक विषय का कितना कितना बढ़ेगा, 4 बढ़ेगा। ठीक है, तो पहले से एवरेज था 150, अब 4 बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 154। बात समझ रहे हैं। ये ध्यान रखना कि डायरेक्ट हम यहाँ पे चेंजिंग देख लेंगे कि देखो 20 कम पढ़ लिया गया है तो हमें सही करने के लिए 20 बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन 20 कितने विषयों में बढ़ाएंगे, 5 विषयों में बढ़ाएंगे तो हर एक विषय में कितना कितना बढ़ेगा, देखो 5 विषय में बढ़ाना है 20 तो हर एक विषय में 4 बढ़ेगा। तो पहले से एवरेज था 150 और अब 4 बढ़ जाएगा तो 154। आगे बढ़ते हैं अब अगला सवाल देखें भाई, यहाँ पर है कि वर्ष 2015, 16, 17 और 18 में फर्नीचर की दुकान की बिक्री का जो एवरेज है वो है 16,300 रुपये। अब आगे कह रहा है कि वर्ष 16, 17, 18 और 19, 2019 तक के लिए ये कह रहा है कि यह जो रुपए हैं वो 18,450 रुपये हो गए हैं। तो 2019 में आपको बिक्री दे रखी है 9200 रुपये, तो 2015 में बिक्री क्या होगी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, हम पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं कि 2015 से शुरू करके और 2018 तक जो टोटल होगा बिक्री वो कितना होगा। टोटल का मतलब योगफल हम निकालना चाहते हैं, योग। अब कहाँ से कहाँ तक योग लिख रहे हैं ये समझिएगा, 15 से स्टार्ट करके हम 18 तक लिख रहे हैं। 15 से 18 तक का जो योगफल होगा वो योगफल कैसे निकालते हैं, औसत गुना में संख्या। तो औसत है हमारे पास 16,300 रुपये, और इसको अगर हम संख्या से गुना करें 16,300 रुपये, तो संख्या कितना हो जाएगा, देखो 15 से 18 तक, 15, 16, 17, 18, 4 साल की बात है तो गुना का ये 4 हो गया इनका टोटल। फिर आगे कह रहा है कि 16 से 19 तक का, यानी कि 16 से लेकर के और 19 तक का बात आपको दिया है। 16 से लेकर 19 तक कितना है दोस्तों, 18,450 रुपये, और ये भी 4 साल का बात है, 16, 17, 18, 19, तो 4 से हमने गुना कर दिया। ये कंडीशन है, टोटल मैंने निकाल लिया। अब 19 वाला हमें पता है और 15 वाला बताना है। किसी को भी घटा लो, आपको जैसे ठीक लगे घटा लो। जैसे मैं नीचे वाले से ऊपर वाले को अगर घटाऊं तो आप बोलेंगे दोस्तों कि देखो 19 और 15 केवल बचेगा। ये ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ऊपर मैंने लिख दिया कि 2015 है, 16 है, 17 है और 18 है, नीचे वाले में 16, 17, 18 है। आप बोलें कि जब नीचे से ऊपर वाले को मैं घटाऊंगा तो देखो क्या होगा दोस्तों, इस वाले में 15 के बाद 16 भी है, 17 भी है और 18 भी है।
ठीक है, और इसमें 16 के बाद 17 है, 18 है और 19 है। तो आप बोल रहे हैं कि देखो 16, 17 और 18 दोनों में है। 15 के बाद 16, 17, 18 इसमें भी है और इसमें भी 16, 17, 18 है, तो 16, 17, 18 तो कट जाएँगे। केवल इसमें बचेगा 19 और इसमें बचेगा 15। तो जब हम माइनस करेंगे दोस्तों तो 2019 और माइनस में 2015 बचेगा और इन दोनों सालों का जो अंतर बचेगा वो इनके अंतर के बराबर होगा। तो इसमें 4 तो दोनों में ही है, तो 4 कॉमन हो जाएगा, केवल हम इन चीज़ को घटा लेते हैं। केवल इसको और इसको घटा लीजिए क्योंकि 4 दोनों में है तो 4 कॉमन आ जाएगा। इसको अगर आप घटाएँगे तो ये आ जाएगा 2150, 2150 और गुणे का 4, ठीक है? क्योंकि 4 कॉमन है तो 4 को मैंने 4 ही लिख दिया, इनको केवल घटा लिया। अब 2019 वाली वैल्यू हमें सवाल में दे रखी है 9200 और 2015 वाली हमें बतानी है, इसको मैं x लिख देता हूँ अब। और इसको आप गुना कर लीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 0 का 0 और 15 चौका 60 और 4 दूना 8, ये 86 आ जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये 86 इधर आके इसमें से माइनस होगा 9200 में से, तो लास्ट में कितना बचेगा अपने पास, 2 जीरो लास्ट में तो बचेगा ही बचेगा, तो 2 जीरो 600 में बच रहा है, बस 600 आंसर हो गया। देखो ये 600 है और ये है 9200, ठीक है? मैंने केवल 2 जीरो में से 2 जीरो घटाया तो लास्ट में 2 जीरो आंसर में दिख रहा है, तो वो 600 में ही है। अब आप घटाओगे तो 600 ही आएगा, 9200 में से अगर 8600 को घटाओगे तो 600 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, यहाँ पे बोला गया है दोस्तों कि ज्ञात है कि 5 संख्याओं का जो एवरेज है यानी कि माध्य है वो है 28, उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाता है तो एवरेज 5 कम हो जाता है, तो निकाली गई संख्या क्या होगी? मैंने बोला गया था कि आने वाला या जाने वाला कैसे निकालते हैं, ओल्ड एवरेज, तो ओल्ड कितना है 28 है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे दोस्तों कि पहले से वैल्यू जो है वो है 28, ठीक है? और एक को भगा दिया जाता है, एक के जाने से एवरेज कम होने लगा। जाने से एवरेज कम होने लगा इसका मतलब जब वो था तो कंडीशन सही था, जब वो जा रहा है तो एवरेज कम हो रहा है, यानी कि वो था तो कम नहीं था, यानी कि उसके होने पर सही था, तो हम प्लस लगा देंगे। और कितने का चेंजिंग आ रहा है एवरेज में, 5 की कमी होने लगी। कितने लोगों की? देखो 5 संख्या है जिनमें से एक को हटा दिया गया तो अब 4 संख्याएं बच गई, तो ये आ गया 28 और प्लस 5 चौके 20, तो ये कितना हो गया 48। 48 अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं अब। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, इसमें हमारे पास है दोस्तों कि 600 कर्मचारियों वाली एक कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की जो औसत आयु है वो है 42। पुरुष कर्मचारियों की जो औसत आयु है वो है 42 और महिला कर्मचारियों की जो एवरेज है वो है 41 और सभी कर्मचारियों का जो एवरेज है वो है 41 वर्ष 9 महीने। तो महिला कर्मचारियों की संख्या बतानी है, तो हम सीधा सीधा एलिगेशन अप्लाई कर लेते हैं, यही बेहतर होगा इस सवाल में। देखो एलिगेशन लगाते समय हमें क्या करना है, यहाँ पर हम पहले ये लिखेंगे दोस्तों कि पहले देखिए पुरुष कर्मचारियों का जो एवरेज है वो कितना है, 42 है। पुरुष कर्मचारियों का, तो मैं पुरुष का बात लिख देता हूँ, इनका एवरेज कितना है 42 है। महिला का एवरेज कितना है, तो आप बोलेंगे महिला कर्मचारियों की औसत 41 है और फाइनल एवरेज टोटल कितना है 41 और 9 माह, तो 41 और मैं 0.9 लिख देता हूँ, ठीक है? 9 माह के लिए 0.9 लिख देता हूँ। अब इनका अंतर ले लीजिए, अगर आप घटाते हैं तो देखो 42 साल में से 41 साल 9 महीने घटाएंगे तो 3 महीने यहाँ पर बचेगा और ये 41 में से ये घटाएंगे तो यहाँ 9 महीने बचेगा, ठीक है? अब इसका रेशियो कटा लीजिए आप, 3 या 9, यानी कि ये 3 आ गया, ये 1 आ गया और टोटल देखो अगर 3 पुरुष है अब तो 1 महिला है, कहने का मतलब 3:3 अनुपात 1 आ गया, यानी कि 3 पुरुष है तो महिला 1 है और दोनों को अगर मिला लें तो 3 और 1 4 बन जाएगा टोटल। तो हमारे हिसाब से टोटल 4 बन गया, लेकिन सवाल में टोटल कितने लोग थे, 600। 4 की वैल्यू अगर 600 है तो महिलाओं का बताना है, महिला का रेशियो में वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 चौके 60 यानी कि 150, और 150 इस सवाल का आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। तो आई थिंक आप बात को समझ रहे हैं, एलिगेशन ईजी है इस सवाल में। आगे बढ़ते हैं अब और अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि किसी खिलाड़ी की 15 पारियों का जो औसत है वो कितना है, ये पता नहीं है। 15 पारियों का जो एक निश्चित औसत है, ठीक है, एवरेज जो है वो कुछ है, लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या एवरेज है। 16वीं पारी में वो 120 रन बनाता है जिससे उसका एवरेज 6 बढ़ जाता है, तो नया औसत ज्ञात करें, ठीक है? 16वीं पारी में उसमें ने कितना रन बना दिया, 120 रन बना दिया और इससे एवरेज उसका 6 बढ़ जाता है, तो नया एवरेज क्या होगा? तो आने वाले और जाने वाले पर हम बना सकते हैं कि पहले से 15 पारी थे और 16वीं पारी एक पारी और शामिल हो गया, इससे 6 रन बढ़ गया, तो नया वाला एवरेज बताना है क्या होगा। तो अगर हम आने जाने वाले कॉन्सेप्ट को देखें तो वहाँ पर हम ये कहेंगे दोस्तों कि देखो आने वाले की वैल्यू कितनी है, इसमें 120 है, तो हम लिख देते हैं कि आने वाला 120 है और यहाँ पर लिखते हैं ओल्ड एवरेज, तो ओल्ड एवरेज मान लेते हैं हम कि ए ही था, तो ओल्ड एवरेज ए और प्लस के 120 बनाने से इसके आने से क्या हुआ, एवरेज में वृद्धि हो रही है, 6 बढ़ रहा है एवरेज, तो हम यहाँ पर चेंजिंग लिख देंगे 6। और कितने संख्याओं में ये चेंजिंग हो रहा है, पहले से 15 पारी थे, अब एक और पारी आ गया, 16 पारियों में चेंजिंग आ रहा है, तो इंटू का हम 16 कर लेंगे। बात समझ रहे हैं आप कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने बोला कि आने वाले की वैल्यू बराबर हम लिखते हैं ओल्ड एवरेज यानी कि पुराना औसत और प्लस या माइनस
चेंजिंग और गुणा में संख्या। तो हमने पुराना औसत को ए मान लिया और लिख दिया पुराना औसत ए था और चेंजिंग कितने का आ रहा है, 6 रन बढ़ रहा है, कितने पारियों का, 16 पारियों का। अब 16 छक 96 को इधर लेकर घटाएंगे तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 120 में से 96 घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 24 आ जाएगी। तो पुराना एवरेज तो 24 था, लेकिन हमसे नया एवरेज पूछ रहा है कि नया औसत क्या है, और नए में औसत 6 रन बढ़ जाना है। सवाल के हिसाब से आप देखिए, सवाल पढ़िए। सवाल में कह रहा है कि 6 बढ़ जाएगा एवरेज, तो पहले से एवरेज अगर 24 था, अब 6 बढ़ जाना है, तो अब इसमें हम 6 इंक्लूड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 का मतलब ऑप्शन सी सही उत्तर है। ठीक है, अब इसको एलिगेशन से भी आप कर सकते थे तो ये जल्दी ही बढ़ जाता, लेकिन एलिगेशन से बेहतर यही है आप ऐसे कर लो तो ज़्यादा अच्छा है। एलिगेशन अगर आपको लगाना है तो आप ये कहते हैं कि पहले का एवरेज हमें पता नहीं है और नया एवरेज जो है वो 120 ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक ही क्या बोलेंगे, एक ही इनिंग है, एक ही पारी है। और फाइनल एवरेज क्या हो रहा है, 6 बढ़ जा रहा है, यानी कि ओल्ड एवरेज अगर यहाँ पर एक्स था, ओल्ड एवरेज मान लो एक्स था, तो फाइनल एवरेज क्या होगा, एक्स प्लस 6 हो जाएगा। अब इनको आप घटा लेते हैं और फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा, ये एक्स था 15 पारियों का और ये था एक पारी का। अब इसका अंतर आप देखिए, एक्स में से एक्स प्लस 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, और एक की वैल्यू अगर 6 है तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 15 छक्का 90, ये वैल्यू 90 हो गया। ठीक है, और देखो अब ये x प्लस 6 हम कैसे निकालेंगे, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि x प्लस 6 हमें 120 में से ये 90 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो ये x प्लस 6 छोटी वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 120 में से इस 90 को घटाएंगे तो ये 30 आ जाएगा। अब आप बोलेंगे कि यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि फाइनल एवरेज हमें बताना था नया वाला औसत, और नया वाला यही है x प्लस 6 ही, और ये 30 आ चुका है तो 30 ही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें दोस्त, इस सवाल में आपको क्या कहा गया, यहाँ पर कह रहा है कि 3 संख्याओं का एक सेट है, उनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 7 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 10 है, और पहली और अंतिम संख्याओं का औसत 14 है, तो तीनों संख्याओं का औसत क्या होगा। आसान है, अगर आप इसको ऐसे ही समझ पा रहे हैं तो आपको बस सबको जोड़ना है और 3 से डिवाइड कर देना है। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जोड़िए, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 7 है, कितना आ जाएगा 31, और 31 को 3 से डिवाइड करेंगे, 31/3, यानी कि ऑप्शन डी सही है। मैंने इतना जल्दी कैसे कर लिया, क्योंकि मैं ये माइंड में समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पे करना क्या है। आप देखिए मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर मैंने बोला भाई कि देखो पहले टोटल फाइनली 3 संख्याएं हैं। ठीक है, हमें निकालना क्या है, तीनों संख्याओं का औसत निकालना है, यानी कि तीनों संख्याएं अगर मैं ए बी सी मान लूँ तो औसत कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी, एक मिनट, तीनों संख्याओं को मैं ए बी सी मानूंगा तो औसत होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, यही हमें बताना है। ठीक है, नीचे तो 3 आना है, इनको हटा ही लो, गोली मार दो इनको। ठीक है, अब देखो ए प्लस बी प्लस सी हम कैसे निकालेंगे, आपसे ये कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 7 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत अगर 7 है तो योगफल कितना होगा, औसत गुना में संख्या, औसत 7 है और संख्याएं 2 हैं तो 7 दूना 14, बीच वाली दोनों संख्याओं का यानी कि बी और सी का औसत कितना है, 10, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, 20, और पहली और अंतिम यानी कि ए और सी का औसत है कितना, 14, तो इनका योगफल कितना आ जाएगा, 28। अब देखो हमें ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो इन सबको जोड़ते हैं। अगर सबको जोड़ेंगे तो देखो ए यहाँ भी है, यहाँ भी है, ए भी 2 बार है, बी भी यहाँ है, यहाँ है, और सी भी इन दोनों जगह है, यानी कि ये तीनों 2-2 बार हैं, 2-2 बार हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो ये 2 बार क्या क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। 2 बार ए प्लस बी प्लस सी आ गया, इनको अगर आप जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा। तो 2 से इनको काटते हैं तो ये वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी केवल कितनी आ जाएगी, हमें 31 आ जाएगी, और हमें बताना कितना था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, तो ये 31 और बटा का कितना आ जाएगा, 3, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, एवरेज बताना था, 3 संख्याओं का योगफल 31 है तो औसत उनकी संख्या से भाग कर लेंगे 3 से। आगे बढ़ते हैं। अब देखें भाई, अगले सवाल में आपको यहाँ पे कह रहा है कि एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 3 बढ़ जाता है, तो 11वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा। बस पहले वाला ही केस है। ठीक है, हम यहाँ पर ये लिख देंगे दोस्तों कि मान लीजिए 11वीं पारी में उसने 77 रन बनाया, तो ये 77 बराबर कैसे हो जाएगा, ओल्ड एवरेज, तो ओल्ड हम लिख लेते हैं कि ओल्ड वैल्यू यहाँ पर हम मान लेते हैं कितनी, एक्स, और आने से एवरेज 3 बढ़ रहा है तो हम चेंजिंग लिख देंगे 3 का, और कितनी संख्याओं में, 12 संख्याओं में, क्योंकि पहले से नहीं 11 में ही ना, 11वीं पारी में ही तो बनाया है, तो 11 में यहाँ पर हमें 11 लेना पड़ेगा। तो 11 तिया 33 को 73 77 में से घटाएंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 44 हो जाएगा, और हमें नया एवरेज बताना है, तो नया एवरेज इसमें 3 की वृद्धि हो जाएगी, तो ये कितना बन जाएगा, 47। ऐसा मैंने पीछे एक सवाल कर दिया है, एलिगेशन से भी किया था, आप ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल ये देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि 3 वस्तुओं का जो औसत मूल्य है इतना, और उनका जो रेशियो है वो है इतना, तो आपको बताना है सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा। सबसे महंगी वस्तु इसमें कौन सी है, देखो किसका मूल्य रेशियो में सबसे ज़्यादा है, 11 का, तो हम ये कह सकते हैं कि आंसर 11 से कटेगा और 11 का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि मल्टीपल ढूंढने से अच्छा हम सॉल्व ही कर लें, क्योंकि बड़ा सवाल ही नहीं है, छोटा सवाल है, तो क्या मल्टीपल ढूंढ के कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि अगर हम एवरेज निकालते हैं इनका,
मूल्य का एवरेज अगर निकालेंगे, इनका औसत निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए। तो आप बोलेंगे 9 7 16 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। 16 और 11 27, और 27 को 3 से भाग करेंगे, एवरेज बराबर हो गया 27/3, यानी कि ये कितना आ गया 9। हमारे हिसाब से तो एवरेज 9 आ गया, लेकिन सवाल में ये कितना है एवरेज भैया, 14,265 है। तो 9 की वैल्यू अगर 14,265 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी। अब काटिए 9 से, तो 9 एक बारी में कटेगा, और 9 5 14, तो ये 9 पचे 45, तो बच जाएगा 7 9 8 72, और 9 पचे 45। एक की वैल्यू हमारे पास इतनी आ गई, एक की वैल्यू आ गई 1585। और हमें फाइनली वैल्यू बतानी है 11 की सबसे महंगी वैल्यू, तो 11 से गुना कर लो। 11 से गुना करना आसान है, 5 का 5 लिख देंगे, और ये 5 और 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13 का 3, और फिर एक बचा, तो 8 5 13 और 1 14, यानी कि लास्ट में 4 3 5 आएगा। 4 3 5 हमारे ऑप्शन ए भी में है, तो ये 17 और 4 3 5 आ जाएगा। ठीक है, आप गुना करके चेक कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं। अब अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि किसी कॉलेज में 16 छात्रों की जो एवरेज एज है वो कितनी है, यहाँ पे 20 है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि उसमें से 5 छात्रों की औसत आयु 20 है तथा अन्य 10 छात्रों की औसत आयु 20.4 है, तो 16वें छात्र की औसत आयु क्या होगी। शुरू में ही मैंने ऐसा एक सवाल कराया था और इसमें आपको यूनिट डिजिट से करके दिखाया था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि इकाई का अंक सब में अलग अलग है। यहाँ पर 4 है, इसमें 6 है, इसमें है 0 और इसमें 2 है, तो हम इकाई अंक पर ही काम कर लेंगे। 16वें का पहले आप देख लो कि पहले 16 छात्र हैं, बाद में दिया है यहाँ पे 5 छात्र, और यहाँ पे दिया है कितने छात्र, 10 छात्र, तो 10 5 15। तो 16 छात्रों में से हम इन 15 छात्रों को घटाएंगे तो हमारा 16वां बच जाएगा। ठीक है, तो 16 छात्रों का टोटल कितना होगा बताओ। 16 छात्रों का टोटल हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 15वां छात्र कितना आएगा, 15वां नहीं 16वां बताना है ना। देखो 16वां छात्र जो आएगा उसका हम वैल्यू निकालेंगे, तो 16 छात्रों का 20 है, तो 16 दुना ये 32 हो गया, 320। 16 छात्रों का हमने टोटल लिख दिया। फिर इसमें 20 छात्रों का 5-5 साल है एवरेज, 5 छात्रों का 20-20 एवरेज है, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 20 पचे 100 हो जाएगा। और इसमें से और घटाइए, 10 छात्रों का एवरेज है 20.4, तो 10 छात्रों को 20.4 में गुना करेंगे तो ये 204 ही बन जाएगा। अब घटा लीजिए, इस जीरो से तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो जीरो में से 4 घटाएंगे तो हासिल लेके 10 में से 4 घटाएंगे 6, यानी कि लास्ट में 6 आएगा। ऑप्शन बी हो गया उत्तर। मैंने इकाई अंक पे केवल काम किया, आप इसमें से पूरा भी घटा सकते हैं, 16 आएगा, लेकिन क्या करना भाई, पूरा घटाओगे तो टाइम डेफिनेटली ज़्यादा लगने वाला है। इकाई अंक में जीरो को जोड़ने या घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए मैंने केवल इस जीरो से और इससे मतलब रखा। ठीक है, इस जीरो को मैंने हासिल लिया तो ये बन गया 10, और 10 में से 4 घटाया तो लास्ट में 6 आएगा, ये मुझे पता है, इसीलिए मैंने 16 आंसर कर दिया। आप पूरा कैलकुलेट करो बैठ के। अगला सवाल देखिए दोस्तों, देखने में काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है, तो सवाल ऐसे देख के घबराया नहीं जाता है। मैं सवाल और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आप आराम से पढ़िए। देखिए सवाल क्या है यहाँ पर हमारे पास दोस्तों, सवाल है कि कई छात्रों ने परीक्षा दी, कई छात्रों ने एक परीक्षा दी, और उत्तर पत्रिका में यानी कि जो आंसर शीट था उसमें त्रुटि थी, कुछ एरर था, जिसके कारण 48 ऐसे छात्र हैं जिनका अंक अफेक्टेड हो गया उससे। किस कारण से, क्योंकि आंसर शीट में ही कुछ गड़बड़ी थी, एरर थी, उस गलती के कारण 48 छात्रों का अंक अफेक्टेड हो गया, यानी कि प्रभावित हो गया, और उनके औसत जो है वो 78 से घट करके रिड्यूस हो गए, 66 बन गए, और शेष जो छात्र थे उनका औसत 3.5 से बढ़ गया। और इस पूरे प्रॉब्लम के कारण पूरे जो टोटल छात्र थे उनके औसत में 4.5 की कमी आ गई। अब बताना है कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। बते देख के माथा घूमेगा, लेकिन बड़ा सवाल है, और ये जितना देखने में बड़ा है बनाने में उतना ही आसान है, बशर्ते आपको आना चाहिए तरीका। ठीक है, अगर आप बेसिक से करोगे तो डेफिनेटली लंबा जा सकता है। पता नहीं, मैंने बेसिक से किया नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बेसिक से करें तो शायद लंबा चला जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एलिगेशन पर ले आएं, और एलिगेशन इसमें चल जाएगा और काफ़ी मज़ा आएगा एलिगेशन से करने में। देखिए कैसे, हम ये कहेंगे दोस्तों कि 48 ऐसे छात्र थे जिनका एवरेज प्रभावित हुआ, और एवरेज उनका 78 से घट के कितना हो गया, 66 हो गया। बात समझ रहे हैं, ऐसे 48 छात्र थे। ठीक है, और शेष छात्रों के औसत में कितने की कमी आ गई, तो आप बोलेंगे दोस्तों शेष छात्रों के औसत में वृद्धि हो गई है, 3.5 की वृद्धि हो गई है, और पूरे छात्रों के एवरेज में 4.5 की कमी आ गई है। तो हम यहाँ पे ये कह देते हैं कि चलिए ठीक है, देखो तीनों जगह औसत दे दिया हमें, इसीलिए एलिगेशन लगाना आसान है। एक बार पहली बारी में औसत दे दिया आपको कि 78 से हो गया 68, सॉरी 78 से हो गया 66, दूसरा बार में एवरेज इतना कम हो जा रहा है और फाइनल एवरेज इतना कम हो जा रहा है। तीनों जगह एवरेज एवरेज दे रखा है, इसीलिए हम एलिगेशन अप्लाई करेंगे यहाँ पर। और हम ये कहेंगे, अब बहुत ध्यान से बात समझिए, मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, अब थोड़ा छोटा कर लें सवाल को। देखो ये ठीक है,
मैंने बोला कि पहले 78 से घट करके कितना हो गया, 66 हो गया औसत। तो औसत में कितने की कमी आ गई, आप बोलेंगे कि 78 से 66 हुआ यानी कि 12 की कमी आ गई, 12 की कमी आ गई, ठीक है। औसत में 12 की कमी आ गई, ठीक है। अब आप बोलेंगे दोस्तों कि ये तीन सेकंड कंडीशन में शेष जो छात्र हैं उनमें क्या हुआ है, तो आप बोलेंगे कि उनके कंडीशन में 3.5 की वृद्धि हुई है। तो इधर हम लिख देते हैं शेष छात्रों में 3.5 की वृद्धि हो गई और फाइनल सभी छात्रों का 4.5 कम हो गया। तो बीच वाला कंडीशन क्या है, ये 4.5 कम हो रहा है, 4.5 की कमी आ रही है, ध्यान से समझिएगा। ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब इसको अगर आप घटाते हैं तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 और 0.5 और घटाना है तो ये 7.5 आ गया। 3.5 में से इसको घटाएंगे, ये माइनस है क्योंकि फाइनल कम ही आ रहा है। देखो 3.5 में से इसको घटाने जाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। जब देखो 3.5 में से इसको घटाएंगे तो ये वाला माइनस प्लस बना देगा, तो ये बन जाएगा उल्टा में जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4 3 7 और 1 8 बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्यों ना इसको पॉइंट हटा के आप कटाओ या डबल ही कर लो। देखो ये पॉइंट हटा के भी कटा सकते हो, पॉइंट हटाओगे 0 आ जाएगा। ये 16 25 80 और ये 15 25 75। तो रेशियो कितना आ गया, 16:15 का आ गया। और हमें बताना था टोटल छात्रों की संख्या। हमें ये पता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 12 जो कम हुआ है यहाँ पर छात्रों की संख्या 48 है और रेशियो में इनकी वैल्यू 16 आ गई। 12 जिनकी कमी हुई थी, 78 से 66 हुआ था, उन वैसे छात्रों की संख्या 48 थी, यानी कि उनका रेशियो में वैल्यू तो 16 है। तो 16 की वैल्यू अगर दोस्तों 48 से 3 गुना है तो 15 की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगा और 15 यहाँ कितना हो जाएगा, 45। और हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है, तो यहाँ पर 48 छात्र, यहाँ पे 45 छात्र, टोटल इनको जोड़ लीजिए तो 48 और 45 मिलाकर कितना हो जाएगा, 93। यानी कि इसका जो आंसर है वो है सी सही। देखो कितना आसान है अगर आप समझ पा रहे हैं तो। मैंने क्या किया, मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी में। देखिए मैंने ये बोला दोस्तों कि सबसे पहले तो जो 48 छात्र थे, यहाँ पे आप लिख भी सकते थे कि 48 ऐसे छात्र हैं जिनका एवरेज 12 कम हुआ है, ठीक है। और यहाँ कितने छात्र हैं इनका पता नहीं है, लेकिन इनका एवरेज शेष छात्रों का, यानी कि कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका एवरेज 3.5 बढ़ गया है और हमें पता नहीं है कि उनका नंबर कितना है। और फाइनली सभी छात्रों का एवरेज जो है वो 4.5 कम हो गया है, तो बीच में 4.5 माइनस में लगा दिया हमने और हमने ऐसे कर लिया। और ये अंतर आप देखेंगे कि ये घटाने पर कितना आ गया था, 7.5 आ गया था, ठीक है। और ये इनको घटाने पर ये जुड़ गया था तो ये कितना आ गया था, 8 था, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे दोस्तों कि देखो अब इसको उल्टा भी गुना कर सकते हो आप, या फिर आप रेशियो पहले निकाल लो। देखो रेशियो हम ये निकालेंगे कि यहाँ पर देखो, एक मिनट, इसको ऐसे लिखना चाहिए था कि ये 7.5 है और यहाँ पर 8 है, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि ये 8 छक 48 है, इसको भी आप 6 से गुना करेंगे तो 6 पचे 30 यानी कि 3 बचेगा और 6 सत्ते 42 और 3 ये 45 आ जाएगा। तो यहाँ 48 है, यहाँ 45 है, आप जोड़ सकते हैं या फिर इनको पहले कटा लेते। आप ये कहते हैं कि देखो हम कटा लेते हैं, पहले पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आएगा, ये 16 25 80 और ये 15 25 75। फिर आप कहते हैं कि ये 16 तियाँ 48 है तो ये 15 तियाँ 45 होगा और ये 45 लोग और ये 48 लोग मिल करके 93 लोग हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये सवाल है हमारे पास कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें से किस संख्या को मिलाया जाए कि औसत 28 हो जाए। तो आप बोलेंगे भैया 4 लोगों का औसत 27 था, अब एक और मिलाएंगे तो 5 लोग हो जाएंगे। 5 लोगों का एवरेज बढ़ाना है, कितना कितना, 27 से 28 करना है, 5 ही बढ़ाना है, 32 आंसर होगा। बस खेल खत्म, इसमें कुछ करना ही नहीं है। देखो मैंने बोला कि पहले से एवरेज 27 है, पहले से एवरेज कितना है ध्यान दीजिएगा, पहले से एवरेज है 27 लेकिन 4 लोग हैं। अब एवरेज होना है 28, यानी कि एक एवरेज बढ़ाना है, लेकिन कितने लोगों का एक एवरेज बढ़ाना है, 4 लोग पहले थे, अब एक शामिल करेंगे तो 5 लोगों का एक एक बढ़ाना है, यानी कि ओवरऑल हमें 5 बढ़ाना पड़ेगा एवरेज। तो 27 से 5 बढ़ाएंगे तो 32 हो जाएगा। या फिर आप आने जाने वाले पर इसको कर लो, आने जाने वाले का तरीका मैंने बताया था, ओल्ड एवरेज, तो ओल्ड एवरेज कितना है 27, और आने से अगर बढ़ रहा है तो प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिए, आने से 28 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, और कितने लोगों का बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे पहले से 4 लोग थे, अब एक और आएगा तो 5 लोग हो जाएंगे। तो ये 27 और प्लस का 5 कितना हो गया दोस्तों, 32 हो गया। 32 इज द करेक्ट आंसर। देखिए भाई अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है भाई, समझिएगा। सवाल है कि फरवरी मार्च अप्रैल और मई 4 महीनों को मिला करके एक व्यक्ति का जो एवरेज सैलरी है वो कितना है, 2000 रुपये है। और मार्च से शुरू करके और जून तक अगले 4 महीनों का जो एवरेज है वो कितना है, यहाँ पर 3000 है एवरेज सैलरी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि जून के महीने में उसका वेतन 8000 है तो फरवरी के महीने में, एक सवाल मैंने कराया था 2015-16 वाला, ऐसे सवाल था अभी शुरू में, उसी के जैसा है। तो उसी के जैसा आप लिख लो, फरवरी से शुरू करके और मई तक का। देखो फरवरी से शुरू करके, एक मिनट, देखो मैंने फरवरी से शुरू किया और फरवरी से शुरू करके और मई तक का कितना है, फरवरी से स्टार्ट करके और मई तक का कितना दिया है आपको,
2000 एवरेज है तो टोटल फरवरी से मई तक कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए। फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 4 महीनों का टोटल योगफल कितना हो जाएगा? तो देखो 2000 क्या है हमारे पास? 2000 है केवल औसत, और योगफल निकालना है तो हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों? 8000 हो जाएगा। 8000 हो गया, ठीक है। और आपको ये कह रहा है कि आगे मार्च से शुरू करके और जून तक का, देखिए मार्च से शुरू करके और जून तक का ये एवरेज है 3000, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12000। ठीक है, अब हम घटा लेते हैं। हमें किसका दिया है? देखो जून का दिया है और हमें फरवरी का बताना है, तो हम घटा लेते हैं, किसी भी तरह से घटा लो। देखो इसको हम इसमें से इसको घटाते हैं ताकि माइनस में वैल्यू नहीं है, या फिर आप ऊपर से नीचे भी घटा सकते हैं। ठीक है, ऊपर से नीचे भी आप घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से नीचे आप घटाओगे तो देखो ऊपर फरवरी बचेगा और नीचे क्या बचेगा? प्लस का जून बच जाएगा। घटाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस ही आएगा ना, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह नहीं है, ये मैंने लिखा है मार्च से जून तक का लिखा है तो ये डैश दिया है मैंने, ये माइनस का चिन्ह नहीं है। तो फरवरी और जून का बच जाएगा, माइनस आएगा यहाँ पर, फरवरी माइनस जून। और ये कितना आएगा? तो आप बोलेंगे इसको घटा लो, इसको घटाएंगे तो ये माइनस का 4000 आ जाएगा। ठीक है, और अब हमें केवल फरवरी का बताना है, तो फरवरी बराबर ये जून उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो जून की वैल्यू सवाल में 8000 था, 8000 उधर ले जाएंगे तो उधर पहले से माइनस का 4000 था और प्लस का अगर 8000 जाएगा, सॉरी ये माइनस का 4000 है बिल्कुल, प्लस का 8000, तो 8000 में से 4000 जाएगा तो 4000 बचेगा, और 4000 का मतलब ऑप्शन ए सही उत्तर है हमारा। ठीक है, ऐसा मैंने सवाल करा दिया है, आगे बढ़ते हैं अब। ये सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है दोस्तों कि 65 पुरुष वाले एक समूह की औसत आयु 32 वर्ष है। यदि 5 पुरुष और इस समूह में शामिल हो जाते हैं तो 70 पुरुषों की जो औसत आयु हो जाती है वो 34 वर्ष हो जाती है। तो बाद में जुड़ने वाली 5 पुरुषों की औसत आयु, एलिगेशन लगाएंगे सीधा सीधा स्ट्रेट वे, सबसे आसान होगा यही मेरे हिसाब से। पहले से एवरेज कितनी है? 32 है, बाद में एवरेज कितनी हो जाती है? 34 हो जाती है। बात समझ रहे हैं आप? बाद में एवरेज 34 वर्ष हो जाती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है कि बाद में एवरेज कितनी हो जाती है दोस्तों? 34 वर्ष हो जाती है, यानी कि वो फाइनल एवरेज है। ठीक है, और 5 पुरुष जुड़ रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले सवाल में 65 पुरुष, एवरेज कितना था? 32। 5 पुरुष और आए जिनका एवरेज हमें पता नहीं है, लेकिन उनके आने से टोटल सभी पुरुषों की एवरेज 34 वर्ष हो गई, तो जो आ रहे हैं 5 पुरुष उनका औसत बताना है। तो हम यही बात मैं कह रहा था दोस्तों कि पहले एवरेज तो 32 वर्ष है 65 पुरुषों की। ठीक है, 65 पुरुषों का एवरेज कितना है? 32 वर्ष है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ कि संख्या कितना है? 65 है। और बाद में जो 5 पुरुष आते हैं उनका एवरेज नहीं पता है, लेकिन संख्या पता है 5। और फाइनल एवरेज कितना बन जाता है? 70 लोगों का फाइनल एवरेज 34 बन जाता है, तो बीच में कितना आ जाएगा? 34। बस अब ये फाइनल घटाना है, इसको घटा लो पहले, 5 से 13 पचे 65, तो 13:1 आ गया। इनको अगर हम घटाते हैं तो 1 की वैल्यू 2 आ गई। अगर 1 की वैल्यू 2 है, देखो 32 और 34 का अंतर 2 है, 1 की वैल्यू 2 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 26। अब देखो 34 से ये वैल्यू छोटी है तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी? 26 ज़्यादा होगी। तो 34 में आप 26 जोड़ लो, तो 26 जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 60। 60 का मतलब ऑप्शन डी सही है। और इस तरह का सवाल भी मैंने पीछे इसी वीडियो में कराया है, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप शुरू से देखें वीडियो को। देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दो, और साथ ही साथ कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा आपको। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपको क्या कह रहा है? सवाल है कि 40 संख्याओं का जो औसत है वो है 36, 25 संख्याओं का औसत 31 है, 25 संख्याओं का औसत 31 एवं अंतिम 16 संख्याओं का औसत 43 है, तो 25वीं संख्या क्या होगी? मैंने बोला था कि ऐसा जब भी सवाल आ जाए, मैंने इसी वीडियो में आपको बताया, तो इकाई अंक निकालिए पहले। देखो पहले यूनिट अंक सब में अलग अलग है, यूनिट डिजिट इकाई अंक सब में अलग अलग है, तो हम इकाई अंक पर ही काम कर देंगे। हम डायरेक्ट लिखेंगे कि 25वीं संख्या हम कैसे निकालते, देखो 25वीं संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ 40 संख्या है और इसमें 25 है और यहाँ पर 16 संख्या है, तो 25 और 16 41 संख्या हो गया। यानी कि पहले हम 41 संख्या का लिखेंगे और बाद में 40 वाले को घटाएंगे। ठीक है, तो 41 संख्या का हम कैसे लिखेंगे? देखो 25 संख्याओं का टोटल यहाँ पर देखो, अब केवल इकाई अंक आउट कर रहे हैं तो केवल इकाई अंक पर ही काम करो। यहाँ पर आप बोलेंगे 25 और गुना में 31 हम लिखते टोटल इनका योगफल निकालने के लिए, तो 25 गुना 31, तो मैं केवल इकाई अंक को गुना कर लेता हूँ। 5 गुना 1 यहाँ पर कितना आ गया? 5, प्लस 16 गुना 43, तो 6 तियाँ 18, केवल 8 लिख लेता हूँ, और माइनस 40 गुना का 6, तो केवल 40 में 6 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 ही आएगा। 8 5 13 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा? 3 ही आएगा। 8 5 13 का 3, और 3 में से 0 जाएगा 3, यानी कि इकाई का अंक 3 किस में है? 23 में, तो 23 अपना आंसर हो गया। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो शुरू से वीडियो को देखो, बीच में आने से फ़ायदा नहीं है, आप शुरू से देखिए प्लीज़। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, और अगर इसकी PDF चाहिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करो।
अगला सवाल देखिए, ऐसा सवाल मैंने कई बार कराया है पहले, इस वीडियो में तो नहीं लेकिन मैंने अपने चैनल पे पहले कराया है। सीजीएल वाला अगर 2011 से 18 तक का एवरेज का सॉल्यूशन आपने देखा हो, शायद 2018 से 11 वाला नहीं, 2019 में सीजीएल में जितने भी एवरेज के क्वेश्चन है वो मैंने कराया है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। इस सवाल में 20 मैचों के लिए एक क्रिकेटर का जो औसत स्कोर है वो कितना है, 52 रन है। उसका अधिकतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर के बीच का जो अंतर है वो 120 रन है, यानी कि अधिकतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 120 रन ज़्यादा है। दोनों पारियों को अगर निकाल दिया जाए तो बाकी बचे 18 मैचों का जो औसत स्कोर है वो है 50 रन। तो क्रिकेटर का अधिकतम स्कोर क्या है? बहुत आसान तरीका है इसको सॉल्व करने का। आप चाहो तो एवरेज भी लगा सकते, यहाँ पर क्या लगा सकते हो, एलिगेशन भी लगा सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छा ये होगा कि देखो दो पारी का टोटल जो निकाला गया उनका मैं सम बता रहा हूँ, दो पारी का योगफल, जहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं योग लिख रहा हूं कि इनका दो पारियों का जो निकाला गया है, बहुत ध्यान से समझिएगा। योग जिनको निकाला गया उनकी बात कर रहा हूं, सबसे अधिक वाला और सबसे कम वाला, दो निकाले गए हैं पारी, दो स्कोर उसके निकाले गए हैं, तो मैं दोनों का योगफल निकाल रहा हूं। आप पहले बोलें कि देखो अगर पहले से एवरेज 52 है दोस्तों, तो जब निकालेंगे तो ये एटलीस्ट 52 दोनों लेकर के जाएंगे। एवरेज कितना है, 52 है, तो दोनों की वैल्यू बराबर बराबर हम मानेंगे, 52 एवरेज का मतलब सबका बराबर, ठीक है। 20 मैचों का एवरेज 52 है, अगर इसका मतलब 20 में चाहे जो अधिकतम हो जो न्यूनतम हो सबको 52 माना गया है, तो मैंने दो अधिकतम और न्यूनतम दोनों को मान लिया कि 52 तो एटलीस्ट जाएगा ही जाएगा, जब दोनों को हटाएंगे तो इतना कम होगा ही होगा। साथ ही साथ ये कह रहा है कि बाकी बचे 18 जो मैच है उनका औसत कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। यानी कि कितना औसत कम हो जाता है बताइए, पहले से औसत 52 था अब 50 हो गया, तो कितना कम हो गया भाई, दो कम हो गया। और कितनी पारियों का दो कम हुआ, तो आप बोलेंगे 18 पारियों का दो कम हुआ, तो गुना का यहाँ पर 18 लेना पड़ेगा आपको। तो ये टोटल योगफल कितना आ गया, 52 दुना 144, 144 नहीं 104, और 18 दुना कितना आ गया 36, तो इनको मिलाएंगे टोटल तो ये 140 आ गया। यानी कि बड़े वाले का और सबसे छोटे वाले दोनों स्कोर का योगफल 140 है। अब इसमें से अगर बड़ा वाला निकालना हो तो सबसे बेहतर तरीका क्या है यहाँ से निकालने का, आप देख लो 120 रन अधिक है तो पहले 120 को साइड कर दो, इसमें से 120 साइड कर देंगे इसमें से, तो बचेगा कितना हमारे पास दोस्तों, 10 बच जाएगा। 120 हमने निकाल दिया तो हमारे पास कितना स्कोर बच जाएगा भाई, 10 बच जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं, सॉरी 20 बचेगा ना, 140 में से 20 बचेगा हमारे पास, 20 बच गया। अब इसको आधा आधा कर लो, 10 और 10, तो आप बोलें कि सबसे छोटा जो है, देखो सबसे छोटा जो वैल्यू आएगा, स्मॉलेस्ट, सबसे कम स्कोर जो आएगा वो इसमें से ये 10 हो गया। और सबसे बड़ा वाला देखो 120 जो साइड किए थे वो, और ये जो 10 बच रहा है ये दोनों जोड़ लेंगे तो 120 और 10 कितना हो जाएगा, 130। तो यहाँ पर हमारा आंसर 20 सही है, क्योंकि हमें बताना था सबसे अधिक वाला स्कोर कितना है, तो सबसे अधिक वाले के लिए हमने इसमें 10 जोड़ दिया, खेल खत्म, बस काम, अब कुछ है ही नहीं सवाल में। बात समझ रहे हैं मैंने क्या किया, आशा है कि आप बात समझ गए होंगे। पहले मैंने ये निकाला कि सबसे बड़े और सबसे छोटे जिसको भगाया गया है उनका योगफल कितना है, तो योगफल आ गया 140। अब 140 में सबसे बड़े, अब देखो कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे कर सकते थे, आप ये कहते कि सबसे बड़े वाला और सबसे छोटे वाले का गैपिंग कितने का है, सवाल के हिसाब से 10 का है। यानी कि आप सबसे बड़े वाले को x मानोगे तो सबसे छोटा वाला उससे 120 कम है सवाल के हिसाब से, तो मैं उसको 120 कम मान लेता। और इन सबका योगफल सवाल में कितना आया था, मैंने बनाया था तो 140 आया था। यहाँ से आप बोलेंगे x और x कितना हो गया 2x, और 120 को उधर ले जाकर जोड़ेंगे तो 260, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130। आप ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं आ रहा है तो चलो आगे बढ़ जाता है। चलो देखो अगला सवाल, देखो ऐसा सवाल तो मैंने अभी करा दिया, फिर से यूनिट डिजिट पर हम काम कर लेंगे। इस सवाल को मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। 24 संख्याओं का औसत है, 26 15 संख्याओं का औसत है, 23 8 संख्याओं का औसत है, 33 तो 16वीं संख्या कितनी होगी। तो आप बोलेंगे दोस्तों कि हम इस बार भी वैसे काम करेंगे। देखो इसका यूनिट डिजिट 6 चौका 24 4 आ गया, इसका यूनिट डिजिट 15 में 3 से गुना करना है, 5 तियाँ 15 तो माइनस का 5, और इसका यूनिट डिजिट 8 तियाँ 24 यानी कि माइनस का 4। तो ये कितना हो गया, 5 4 9, तो 4 में से 9 घटाना है तो मैं 14 में से 9 घटा दूंगा, और 14 में से 9 जाएगा 5, इकाई अंक कितना आ जाएगा दोस्तों, 5, यानी कि ऑप्शन ए सही है, काम खत्म। 14 मैंने क्यों मान लिया, क्योंकि हासिल लेंगे तो 4 14 ही बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक अच्छा सवाल आ गया, इस सवाल को समझिए। सवाल यहाँ पर क्या है हमारे पास दोस्तों, सवाल है कि एक पुस्तकालय में रविवार, देखिए एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 दर्शक तथा अन्य दिनों में औसतन 130 दर्शक आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ विजिटर्स आपको दिया गया है कि जिस दिन छुट्टी रहती है रविवार संडे के दिन, उस दिन तो 265 लोग आ जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन बाकी दिनों में 130 ही लोग आते हैं। सोमवार से शुरू होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आपको बताना है प्रतिदिन आने वाले दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी। प्रतिदिन लिख दो या औसत पूछ दो, बात तो एक ही है, ठीक है। एवरेज का मतलब हर एक दिन कितने कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, देखो संडे को
संडे को कितने आते हैं? 265 दिन, ठीक है। पहले आप काउंट कर लो कि संडे कितने आ रहे हैं, ठीक है। 30 दिनों में संडे कितना आएगा? तो आप बोलेंगे भाई कि देखिए टोटल 30 दिन का महीना है, जिसमें शुरू हो रहा है सोमवार से। सोमवार से शुरू हो रहा है तो संडे कितना बार आ जाएगा? देखो पहला 4 हफ्ता होता है तो 4 हफ्ते में संडे 4 बार आ जाएगा। अगर 4 बार संडे आ रहा है तो बाकी के कितने बच रहे हैं? तो आप बोलेंगे दोस्तों कि बाकी बच गया हमारे पास कितने दिन? तो बाकी अगर हम 30 में से 4 संडे छोड़ देते हैं तो हमारे पास बचेगा कितना दिन? 26 दिन। यही बचेगा, सीधी सी बात है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बाकी कितना दिन बचेगा हमारे पास? 26 दिन बचेगा। और संडे को इतना इतना लोग आते हैं और 26 दिन इतना इतना आते हैं, तो फाइनल आपको अब बताना है, तो अब कुछ करना ही नहीं रह गया। आप ये कहेंगे देखो दिनों का संख्या हम लिख देते हैं नंबर, पहला वाला तरीका मैंने जो सबसे पहले शुरू में सवाल बताया था। फिर से हम वही काम करेंगे। आप लिखते दोस्तों कि नंबर कितना है, तो आप बोलेंगे कि एक बार संडे की अगर बात करें तो नंबर 4 है और बाकी दिनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 26 है। और इसमें टोटल कितने कितने लोग आते हैं? इनका एवरेज कितना है? 265। इनका एवरेज कितना है? तो आप बोलेंगे इनका एवरेज 130 है। और फाइनल एवरेज हमें बताना है पूरे महीने का। बस अब ईजी हो गया निकालना उसके जैसा। आप इनका रेशियो में ले लो और गुना भाग कर लो, या फिर एवरेज एलिगेशन लगा लो, सबसे बेहतर होगा। और नहीं तो आप चेंजिंग भी निकाल सकते हैं। देखिए चेंजिंग कैसे निकाल सकते हैं आप बताइए। आप कहेंगे कि इसी में हम इनको इंक्लूड करने वाले हैं। देखिए आप ये बोलेंगे कि देखो संडे के आने से कितना चेंजिंग आ रहा है, तो आप बोलेंगे दोस्तों चेंजिंग आ रहा है कि 130 से 135 लोग ज़्यादा आ रहे हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 135 लोग ज़्यादा आ रहे हैं हर एक दिन, ठीक है, संडे में। तो 135 लोग ज़्यादा आ रहे हैं और संडे की संख्या कितनी है? 4 है, तो गुना का 4 करेंगे और इसको 30 भागों में डिवाइड कर देंगे। बस इसको आप कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा। कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो, ये 2 दूना 4, मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, देखिए कैलकुलेट करेंगे तो ये 6 पचे 30 और इसको काटेंगे 5 से, तो ये 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35 और ये 2 तियाँ 6 और ये 9 तियाँ 27 और ये 2 से कटेंगे 2 दूना 4, तो ये 18 आ गया। यानी कि 18 का अंतर आएगा। बस 130 पहले से थे, 18 जोड़ लेंगे तो 148 आ जाएगा, ऑप्शन ए। देखो नहीं समझ में आया तो मैं वापस से आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। देखो संडे को बाकी दिनों से कितना ज़्यादा लोग आते हैं, आप ये बताइए। तो आप बोले हैं कि संडे को बाकी दिनों से 135 ज़्यादा लोग आते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हर एक संडे को 265 लोग आते हैं और ऐसे बाकी दिन पर 130 लोग आते हैं, तो संडे को 135 लोग ज़्यादा आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन संडे का संख्या कितना है? 4 है। तो अगर एक संडे को 135 लोग ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे ऐसे 4 संडे हैं, तो टोटल कितने लोग ज़्यादा आ जाएंगे? 135 गुना 4 ज़्यादा आ जाएंगे। यानी कि अगर आप इनको चाहो तो गुना भी कर लो, तो 5 चौका 20 का 0, 13 चौका 52 और 2 54, 540 लोग ज़्यादा आ जाते हैं ओवरऑल। तो ये 540 लोग एवरेज पर क्या इफेक्ट डालेंगे बताओ? तो एवरेज में हम इनको डिवाइड कर देते हैं। टोटल 30 दिन है तो 30 दिन बांट देते हैं इनको। 30 दिन में कितने कितने बटेंगे? 30 से डिवाइड करो, 0 से काट देंगे तो 18 दिन और जुड़ जाएंगे। तो पहले से 130 लोग तो डेली आ ही रहे थे, 18 लोग और जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 148। और अगर ये बात आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप एलिगेशन लगाइए, यही बेहतर होगा आपके लिए। तो एलिगेशन आप कैसे लगाएंगे? आप बोलेंगे हम यहाँ पर संडे ले लेते हैं और इधर बाकी का हम अदर डे लिख लेते हैं, अदर डे, ठीक है। संडे आप बोलेंगे कि इनका एवरेज कितना है? 265 और बाकी दिनों का एवरेज है 130 और संडे का संख्या कितना था? 4 और इनका संख्या बाकी दिनों का संख्या कितना था? 26। तो हम रेशियो में लिखते हैं 4 और 26 को, तो 4 और 26 का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:13। और हमें ये बीच वाली वैल्यू बतानी है, तो हम एलिगेशन अप्लाई कर देते हैं। देखो इनका योगफल कितना है? 13 और 2 15 और ये ऊपर वाले के अंतर के बराबर होता है, तो ऊपर अंतर कितने का है? 135 का। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऊपर अंतर कितने का है? 135 का। तो अगर 15 की वैल्यू 135 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2 की वैल्यू हो जाएगी 18। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 15 नवा 135 हो गया तो 2 नवा 18, 2 की वैल्यू 18 हो गई। तो हम ये कहेंगे दोस्तों कि 130 से यहाँ पर 18 लोग ज़्यादा आएंगे। देखो क्योंकि इन दोनों में ये वैल्यू बड़ी है और ये वाली वैल्यू छोटी है, तो अगर 130 छोटी है तो ये वाली वैल्यू इससे बड़ी आएगी। कितना ज़्यादा आएगा? 18 ज़्यादा आएगा। तो 130 में 18 जोड़ेंगे तो ये 148 आ जाएगा। बस 148 अपना आंसर है। आप एलिगेशन भी लगा सकते थे। अब अगला ये सवाल देखो, यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? यहाँ बोला गया है कि किसी 9 दो अंकीय संख्याओं का जो औसत है, 9 दो अंकीय संख्याएं हैं, इनका औसत 6 कम हो जाता है जब दो अंकीय संख्याओं में से एक संख्या के अंकों को परस्पर हम चेंज कर देते हैं, यानी कि उसको पलट देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो आपको बताना है कि उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर क्या होगा जिसको चेंज किया गया है। आसान सवाल है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। और पहले ये सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है, समझ लो, सीजीएल मेंस का आया हुआ सवाल है और इस बार सीएचएसएल प्री में ये आया 2020 के अंदर, ठीक है। हम ये मान लेते हैं, देखो 9 संख्याएं हैं जो कि दो अंकीय संख्याएं हैं।
उसमें से किसी एक संख्या के अंकों को बदल देने से एवरेज कितना हो जाता है, 6 कम हो जाता है। तो आपको बताना है कि उस संख्या के अंकों का अंतर कितना होगा। तो हम ये कह लेते हैं, बहुत ध्यान से आप बात समझिएगा। देखो 9 संख्याएं हैं, उसमें से एक संख्या को तो हम मान लेते हैं। एक संख्या हम कैसे लिखते हैं, अगर इकाई का अंक और दहाई का हम x और y मान लें तो आपको पता है कि संख्या हम लिखते हैं 10y और प्लस का x। तो हम बोल देंगे कि संख्या 10y प्लस x है जिसको चेंज करना है, और बाकी की 8 संख्याएं और है, तो बाकी की 8 संख्याओं के लिए मैं मान लेता हूं कि वो तो k हो गए, बाकी की 8 संख्याएं, ठीक है। उनको मैं k मान लेता हूं, 8 संख्याओं के बदले मैं k लिख देता हूं, और इनका योगफल कितना होगा, एवरेज गुना का संख्या। मान लो एवरेज पहले से a1 है और उनका संख्या कितना है 9, तो इंटू का 9, यही होगा। 9 संख्याएं हैं तो एवरेज गुना में संख्या, ये योगफल आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि आप इसको क्या कर लो, इंटरचेंज कर लो, इसको इंटरचेंज कर लो, इसकी अंकों को बदल लो। देखो ये 1 है, अंकों को बदलने से क्या मतलब है कि जहां x है वहां पर y कर दो, और जहां y है वहां पर x कर लो, और ये y था, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि अब ये 10x और प्लस का y हो जाएगा जब चेंज करेंगे तो, और बाकी के 8 संख्याओं को तो छेड़ना ही नहीं है, तो ये k का k ही रह जाएगा, और ऐसे में एवरेज जो होगा वो पहले वाले से 6 कम हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। तो हम ये लिखें दोस्तों कि एवरेज यहाँ पर लेट से अगर a2 होगा तो a2 इंटू का 9 यही होगा, यही होगा कि नहीं है, बात समझ रहे हैं। कि मान लो सेकंड कंडीशन में एवरेज अगर a2 होगा तो योगफल कितना होगा, औसत गुना में संख्या। औसत अगर a2 है और संख्या अभी भी 9 है तो औसत गुना संख्या 9 हो गया। अब अगर मैं इनको घटाता हूं दोस्तों, घटाता हूं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अगर मैं इनको घटाता हूं तो यहां से इसको घटाऊंगा तो देखो 10y में से 1y घटेगा। देखो ध्यान से बात समझना। अब यहाँ पर 10y है और यहाँ पर 1y है, तो 10y में से 1y घटेगा तो 9y, और इस 1x में से 10x को हटाएंगे तो माइनस का 9x आएगा। तो कुल मिलाकर जब इसको हम घटा लेंगे दोस्तों तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 9y और माइनस का 9x, यही आएगा। और यहाँ पर देखो 9 तो कॉमन है, तो अगर मैं 9 कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा a1 और माइनस a2। तो दोनों एवरेज का अंतर कितने का है, 6 का, तो मैं डायरेक्ट 6 ही लिख देता हूँ। सवाल के हिसाब से एवरेज 6 कम हो रहा है तो 6 का अंतर आ रहा है, तो मैं a1 माइनस a2 के बदले में 6 लिख दे रहा हूँ। दोनों का अंतर कितने का है, 6 का है। तो ये 6 इंटू 9 हो गया। अब देखो ये 9 कॉमन है तो 9 9 9 कट गया, तो हमारे पास y माइनस एक्स कितना आ गया, 6 आ गया। और यही हमसे पूछा था तो आंसर 6 हो गया। यही ना पूछा था कि अंकों के बीच का अंतर कितना है, यानी कि y और x में अंतर कितना है, 6। 6 अपना आंसर होगा, ठीक है। अब ऐसे सवाल को आपको जल्दी में सॉल्व करना है तो आप सीधा सीधा लगा लीजिए अंदाजा कि जितना औसत में परिवर्तन आ रहा है वही अपना आंसर होगा। 6 अगर औसत कम हो रहा है तो 6 ही अपना आंसर होगा। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको जल्दी करना है तो आप देख रहे हैं कि इसमें सारे चीज कट जा रहे हैं। 9 संख्याएं हैं तो यहाँ 9 से 9 कट जा रहा है। हाँ, लेकिन एक बात है कि अगर यहाँ पर संख्याएं 9 नहीं होती तब गड़बड़ हो जाता, ठीक है। 9 संख्याएं नहीं होती तब गड़बड़ होता, ठीक है। यहाँ पर 9 संख्याएं हैं इसीलिए 6 का 6 आंसर रह गया। अगर मान लो यहाँ पर संख्या 10 रहता तो हम यहाँ 10 लिखते और यहाँ 9 के बदले 10 आता फिर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये ट्रिक वाला आप झंझट हटा दो, आप ऐसे सॉल्व कर लेना। आगे बढ़ते हैं अब। चलिए ये सवाल देखिए, यहाँ पर आपको क्या बोला गया दोस्तों। यहाँ पर आपको बोला गया 4 क्रमागत विषम प्रकृत संख्याओं का औसत कितना है, 3 क्रमा एक सेकंड देखिए, 4 क्रमागत विषम प्रकृत संख्याओं का औसत 3 क्रमागत सम प्रकृत संख्याओं के औसत से 8 कम है, ठीक है। और यदि इन 3 सम संख्याओं का योग उपरोक्त 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है तो चारों मूल संख्याओं का औसत कितना होगा। बहुत ही आसान है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन है आसान, ठीक है। कैसे हम करेंगे देखिए, आप बात समझिए। यहाँ पर थोड़ा लिखने में इसको छोटा कर लेते हैं, जगह चाहिए थोड़ा। देखिए बात पहले समझिए कि यहाँ पर क्या है। शुरू में जैसे सवाल लिखा है कि 4 क्रमागत सम संख्याएं हैं, 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं और एक बार 4 क्रमागत विषम संख्याएं हैं। 4 क्रमागत अगर मैं विषम संख्याओं को मान लेता हूँ, देखो ऑड नंबर्स को, ऑड मतलब विषम, ठीक है। तो 4 क्रमागत अगर मैं विषम संख्याओं की बात करूँ तो मैं पहले को मान लेता हूँ x, तो दूसरा होगा x+2, तीसरा क्या होगा हमारे पास x+4, और चौथा क्या होगा x+6। ऐसे 4 संख्याएं मैंने मान लिया, और इनका एवरेज अगर आपको ज़रूरत पड़े तो एवरेज की ज़रूरत है, इसीलिए हम एवरेज निकाल देते हैं। इनका एवरेज कैसे निकालते हैं, एवरेज मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट नंबर x है और लास्ट नंबर x+6 है, इनको जोड़ेंगे तो 2x+6 हो जाएगा, और आधा करेंगे तो कितना होगा, x+3 आएगा। ये x+3 आएगा। एक मिनट, तो देखिए यहाँ पर मैंने एवरेज लिख दिया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 मैंने कर दिया, तो एवरेज इनका कितना आ गया, x+3। आगे अगर बात करते हैं आगे, तो इसमें ये कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याएं भी है, तो 3 क्रमागत हम सम संख्या को इवन लिख देते हैं। तो इवन नंबर्स को हम मान लेते हैं 3 संख्याओं को, इनको हम y से डिनोट कर लेते हैं। एक नंबर अगर y होगा तो अगला होगा y+2,
2 और उससे अगला नंबर क्या होगा y+4 होगा, ठीक है। और इनका एवरेज कितना आएगा, एवरेज मतलब बीच वाला, तो बीच वाला यहाँ पर y+2 हो गया इनका एवरेज, ठीक है। अब देखो सवाल में ये कह रहा है दोस्तों कि जो सम संख्याओं का एवरेज है वो 8 कम है विषम वालों से, ठीक है। तो सम संख्याओं का एवरेज यानी कि ये y+2 जो है, ये पहले वाला जो एवरेज है विषम वाला x+3 उससे कितना कम है दोस्तों, 3 क्रमागत सम संख्याओं के औसत से 8 कम है। एक्चुअली में पहले वाला इससे 8 कम है, ठीक है। विषम वालों का जो एवरेज है वो सम वालों से 8 कम है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि विषम वाले का जो एवरेज था वो था x+3 और ये इनसे 8 कम है, यानी कि y+2 से 8 कम है, ठीक है। यहाँ से हम ये लिख सकते हैं दोस्तों कि x की वैल्यू कितनी आई है, किसी एक की वैल्यू आप निकाल लो। अगर आप y की वैल्यू निकालना चाहते हो तो y की वैल्यू निकालो। देखो सवाल में काम किसका है, सवाल में मूल विषम संख्याओं का हमें काम है। अगर विषम संख्याओं का काम है तो हमें x वैल्यू निकालना पड़ेगा, x निकालेंगे तभी विषम संख्या निकलेगा। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ ताकि x के टर्म में टर्म बच जाए। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो तो आप बोलेंगे कि 2 में से 8 जाएगा -6 और -6 को इधर लाएंगे तो ये x+9 बचेगा। y की वैल्यू x प्लस कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू x+9 आ गई। अब एक और बात सवाल में आपसे कह रहा था, देखिए यहाँ पे पढ़िए सवाल में, यहाँ पे ये कह रहा था कि 4 विषम संख्याओं का जो योग है वो 3 मूल संख्या 4 एक सेकंड 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है। अच्छा, 3 सम संख्याओं का जो योगफल है वो 4 विषम संख्याओं के योग के बराबर है, यानी कि योगफल भी इनका बराबर है। तो देखो ऑड वाले का योगफल कितना होगा, सबको जोड़ लो। 4 बार x है और 6 2 8 4 12 है, यानी कि x प्लस कितना है दोस्तों, वो 12 है, यही है। तो हम लिख देते हैं कि ये हो गया 4x और प्लस का 12, ये 4x है एक्चुअली में, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4x प्लस 12, ये हो गया विषम संख्याओं का योगफल। और सम वालों का योगफल कितना होगा, जोड़ेंगे तो 3y और प्लस का 6, 3y+6 इतना हो गया। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए, देखो y की जगह पर हम मान रख देते हैं x+9, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 4x प्लस 12, एक मिनट, 4x और प्लस 12 और y की वैल्यू को हम रखेंगे यहाँ पर x+9, तो ये 3x हो जाएगा और प्लस 9 3 27 हो जाएगा और प्लस का 6। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3x इधर आ जाके माइनस हो जाएगा, तो x और 27 और 6 हो गया, 33 में से 12 घटा देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 33 में से 12 जाएगी तो 21। अब x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 21 आ गया। और हमें 4 मूल विषम संख्याओं का औसत बताना था और उनका औसत कितना आया था दोस्तों, x+3 आया था। x की वैल्यू अगर 21 हो गई तो इसमें हम 3 जोड़ देंगे तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी अपना सही है, 24। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी और उसके बेटे की जो औसत आयु है वो कितना है, 60 वर्ष है, और उनका जो अनुपात है आयु का वो है 13:7। तो बेटा की आयु कितनी होगी, बेटे की आयु देखो रेशियो में 7 है तो आंसर 7 से कटेगा और 7 से कटने वाला ऑप्शन सी है बस। बाकी आपको सॉल्व करना है तो आप एवरेज निकाल के सॉल्व करने ला, मैंने इसी वीडियो में इस तरह का सवाल किया है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी का औसत कितना है, 18 है, सी डी ई का औसत 12 है, ई एफ का औसत है 6.5, ई सी का औसत है 3.5। तो ए बी सी डी ई एफ का औसत क्या होगा, थोड़ा देखने में लंबा है, पढ़ने में भी अजीब सा है, लेकिन टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप फास्ट कैलकुलेट करते हैं तो। देखो पहले मैं ए बी सी का टोटल लिख देता हूँ कि ए बी सी का टोटल कितना होगा। तो आप बोलेंगे दोस्तों ए बी सी का टोटल, अगर इनका औसत 18 है तो 18 तिया ये 54 हो जाएगा, क्योंकि इनके संख्या से हम गुना करेंगे। सी डी ई का टोटल लिखो, सी प्लस डी प्लस ई, इनका टोटल कितना हो जाएगा, 12 तिया 36 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप देखो और किसका दिया है, ई और एफ का एवरेज दिया है, तो इनका टोटल ई प्लस एफ कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे इनका टोटल हो जाएगा 6.5 का डबल यानी कि 13। और फिर ई और सी का भी आप टोटल लिख लीजिए, ई प्लस सी कितना होगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों 3.5 अगर एवरेज है तो टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसका डबल कर लेंगे हम, ठीक। ये सबकी वैल्यू हमने लिख दिया और हमें बताना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ सबको जोड़ करके और एवरेज बताना है, यानी कि सबको जोड़ के और हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि ये संख्याएं 6 हैं। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी का तो हमें पता ही है, और क्या कर लेते हैं, किसका मान निकाला जाए, सबको जोड़ना है, अगर सबको जोड़ें तो बात बनेगा नहीं ना। चलो एक काम करते हैं, हम डी की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर एक बात समझिए, अगर मैं बहुत ध्यान से बात समझना, नहीं तो लॉन्ग हो जाएगा सवाल। अगर मैं इसमें इसको जोड़ लेता हूँ तो ए बी सी और ई एफ आ जा रहे हैं, बस डी नहीं आ रहा है, तो डी की वैल्यू को हम निकाल लेते हैं। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी की वैल्यू हम इसमें से इसको घटा रहे हैं, देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो सी और ई तो कट जाएगा और हमारे पास बस डी बच जाएगा। तो इनको अगर घटाते हैं तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 में से 7 घटाएंगे तो 29 आ जाएगा, ठीक है। तो 29 हमारे पास आ गया डी की वैल्यू। अब बस सीधा सीधा बात है, हमें क्या बताना था, इनका एवरेज, यानी कि ए बी सी डी ई एफ सबको जोड़ना है और बटा क्या करना है, 6, औसत तो यही होगा। तो सबको जोड़ेंगे तो देखो ए बी सी का हमें योगफल 54 पता है,
और ई और एफ का योगफल हमें पता है कितना 13, तो प्लस का 13, और डी एक बच जा रहा है तो डी की वैल्यू तो हमने 29 ही निकाल दी, तो 29 और बटे का क्या हो गया 6। बस ये निकाल लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो ये सब जोड़ करके कितना आ जाएगा अपने पास 96 और बटा का 6, ये 16 छक 96, तो 16 अपना आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ गए होंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक सवाल देखिए, यहाँ पर आपको कह रहा है कि 150 व्यक्तियों के समूह में, देखने में ये भी बड़ा है लेकिन मुश्किल नहीं है, 150 व्यक्तियों के समूह में 2/5 पुरुष है, 1/3 महिला है। देखो इंग्लिश में यहाँ पे गलती है, वहाँ पर भी 1/3 ही होगा, ठीक है। और शेष बच्चे हैं। महिलाओं की जो औसत आयु है वो पुरुषों की औसत आयु का 4/5 है, बच्चों की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 1/5 है। यदि पुरुषों की औसत आयु 50 है तो सभी व्यक्तियों की औसत आयु बताना है, ग्रुप एवरेज बताना है। तो हम वैसे ही काम करेंगे। देखो पहले 150 व्यक्ति हैं, इसमें से पुरुषों की संख्या कितनी होगी, पुरुष को क्या लिख देते हैं, पी लिख देते हैं। देखो पुरुष को मैंने पी मान लिया, तो पुरुषों की संख्या कितना है सवाल में, आप बोलेंगे कि 2/5 है 150 का। 150 का 2/5 कितना हो जाएगा, 5 से आप कटाएंगे तो 30 दूना 60 आ जाएगा। पुरुष तो 60 हो गए। महिलाओं की हम बात कर लेते हैं, महिलाओं की संख्या कितनी होगी, तो आप बोलेंगे दोस्तों 1/3, तो 50 का 150 का 1/3 कितना हो जाएगा 50। अब बच्चे को मैं बी लिख देता हूं। बच्चे कितने बचेंगे, देखो 150 में से ये 60 और 50 110 लोगों को हटा दो तो बच्चे बच जाएंगे। पुरुष और महिला को घटा देंगे तो बच्चे बच जाएंगे। कितने बचेंगे दोस्तों 40। 150 में से इनको हमने घटा दिया 40। अब एवरेज की बात करते हैं, तो देखो पुरुषों की औसत आयु यहाँ पे दिया है 50, तो पुरुषों की औसत आयु, इसका एवरेज कितना है दोस्तों 50 है। इनका एवरेज, तो ये पुरुषों की औसत आयु का 4/5 है इनका एवरेज। देखिए सवाल में लिखा है कि महिलाओं की औसत आयु पुरुषों का 4/5 है, तो पुरुषों का एवरेज है 50, इसका 4/5 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। और इनका एवरेज क्या है, बच्चों का एवरेज जो है वो पुरुषों का 1/5 है, तो 150 का 1/5 कितना हो जाएगा, 150 बोल रहे हैं। पुरुषों का औसत तो 50 है, इसका 1/5 कितना हो जाएगा 10, तो ये कितने हो गए 10। अब ग्रुप एवरेज बताना है, तो मैंने बोला था ग्रुप एवरेज में हम संख्या को रेशियो ले लेते हैं, तो ये वाली जो लिखा गया है ये संख्या है, तो इनको रेशियो में ले लेते हैं, ये 0 0 काट देते हैं। अब देखिए एवरेज जो निकलेगा वो औसत गुना संख्या, तो 50 गुना का 6 कितना हो गया 300, प्लस 40 गुना का 5 तो ये हो गया 200, और प्लस 10 गुना का 4 तो ये हो गया 40, और बटा टोटल संख्या कितने हो गए 15, क्योंकि 0 तो कट चुका है 150 में से। अब ये जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 2 5, 540 और बटा का 15, तो ये 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45 और 15 छक्का 90, 36 आएगा। 36 का मतलब ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल देखो, यहाँ पे कह रहा है कि ए बी सी का औसत वजन 55 है। सी का जो वजन है वो ए से कितना ज़्यादा है 10 ज़्यादा है, और बी से 5 ज़्यादा है। सी का वजन ए से 10 ज़्यादा है और बी से 5 ज़्यादा है। और ये भी कह रहा है कि डी का वजन जो है वो सी के वजन से 19 किलोग्राम अधिक है, तो ए बी सी डी का एवरेज बताना है, यानी कि ए बी सी सबको जोड़ करके और डिवाइड करना है हमें, कितना से 4 से। तो ए बी सी का औसत अगर 55 है तो ए बी सी का टोटल कितना होगा बताओ। टोटल 55 गुना का 3, तो 55 गुना 3 कितना हो जाएगा 165। इनका टोटल हमने 165 निकाल दिया, किसका, ए बी सी का। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सी का वजन ए से 10 ज़्यादा है, तो हम सबको ए के फॉर्म में लाते हैं, सबको सी के फॉर्म में लाते हैं, ठीक है। तो ए का मान अगर आप लिखना चाहें तो देखो, अगर सी ए से 10 ज़्यादा था तो ए सी से 10 कम होगा, यानी कि ये सी माइनस 10 हो गया। ऐसे ही बी से सी 5 ज़्यादा था तो बी कितना हो जाएगा, सी से 5 कम हो जाएगा। डी का क्या ख्याल है, डी का वजन सी से 19 ज़्यादा है, तो डी का वजन क्या है, सी से 19 ज़्यादा है। बस यही केस है। अब देखो हम यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि इस वाले में अगर मैं ए बी का ये वैल्यू रख दूँ तो सारे सी के टर्म में आ जाएंगे, और वहाँ से हम सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम सी की वैल्यू निकालेंगे सब में। देखो ए की जगह पर हम सी माइनस 10 रख देते हैं, तो ए की जगह पर सी माइनस 10, और प्लस का बी की जगह पर हम सी माइनस 5 रख देते हैं, और प्लस सी का सी, और ये सब मिलाकर 100 कितना होना है 65 होना है, ठीक है। अब ये देखिएगा तो 3c और बराबर कितना हो जाएगा 10 5 15, उधर जाकर के जुड़ेगा तो 180 आ जाएगा, और 3c 180 है तो c कितना हो जाएगा 60 या 180, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। और c की वैल्यू दोस्तों अगर 60 आ गई तो d की वैल्यू कितनी होगी, देखो d की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखा है कि d की वैल्यू जो है ये c से 19 ज़्यादा है, तो 60 में 19 जोड़ेंगे तो ये 79 आ जाएगा। अब हमें बताना है ए बी सी डी सबका औसत, यानी कि ए बी सी डी बाई 4 बताना है। तो ए बी सी तक हमने जोड़ा था, ए बी सी तक कितना था 165, और इसमें डी भी मिलाना है, तो डी का मतलब 79 भी जोड़ लेंगे। तो 165 में अगर 79 आप जोड़ते हैं तो ये कितना बन जाएगा 244, और बटे का 4, 4 छक 24 और 4 एकम 4, यानी कि 61 आएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल ये देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर से लाइक करना। काफ़ी मेहनत लगा है, क्योंकि मैं वीडियो 2 दिन पहले ही लाने वाला था, लेकिन सारे क्वेश्चन सेट करने में, पीडीएफ बनाने में, सॉल्व करने में टाइम लग गया, और इसीलिए टाइम थोड़ा लेट हो गया। लेकिन वीडियो जैसा बना है अच्छा बना है अपने हिसाब से। आपको कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए सवाल अगला है, ये है कि यदि प्राकृत संख्याओं की एक सूची में 40 जोड़ा जाता है तो औसत 4 बढ़ जाता है,
जब नई सूची में 30 जोड़ा जाता है तो औसत एक और बढ़ जाता है, तो वास्तविक सूची में कितनी संख्याएं थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, देखो पहले तरीके से हम बात करते हैं। ठीक है, जो मैंने आने वाले और जाने वाला कॉन्सेप्ट बताया था उसके आधार पर हम काम करते हैं। मैं ये लिख लेता हूँ, देखो 40 जोड़ा जाता है यानी कि ये आने वाली वैल्यू हो गई। सेकंड कंडीशन में 30 जोड़ा जाता है यानी कि दूसरी बार आने वाली वैल्यू कितनी है, 30 है। तो पहले हमें इसके लिए इस फॉर्मूले में ओल्ड एवरेज की जरूरत है और ओल्ड संख्या की भी जरूरत है। तो हम ये मान लेते हैं कि पहले से जो एवरेज था ओल्ड एवरेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। ओल्ड एवरेज में मान लेता हूं, चाहे पहले नंबर मान लेते हैं हम कि पहले नंबर कितना था। देखो पहले नंबर था, मान लेते हैं x, और एवरेज कितना था पहले से, हम मान लेते हैं y। तो हम ये कहेंगे कि आने वाली वैल्यू कितनी है, 40। तो आने वाली जो वैल्यू हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, ओल्ड एवरेज यानी कि y, और प्लस आने से वृद्धि कितनी हो रही है, तो आप बोलेंगे 4 औसत बढ़ रहा है, तो 4 और गुना में संख्या। तो कितनी संख्या थी पहले से भाई, पहले से संख्या x था, लेकिन अब 40 को भी मिला लिए तो संख्या 1 बढ़ गया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, संख्या के जगह पर x+1 लिख देते हैं। बात को समझिए, मैंने x+1 क्यों लिखा, क्योंकि पहले से नंबर तो x था लेकिन अब 40 भी आ गया तो संख्या कितना हो गया, 1 ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पे चेंजिंग हो गया 4 और यहाँ पे संख्या हो गया x+4। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं, इसको चाहो तो आप गुना भाग करके लिख लो। तो ये गुना करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 इक्वल टू का y और प्लस का 4x और प्लस का 1, ये आ जाएगा। सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन में सवाल कह रहा है कि जब 30 जोड़ा जाता है इसी में, यानी कि नई सूची में 30 जोड़ा जाता है, तो अब आने वाला संख्या कितना है, 30। और यहाँ पर हम लिखेंगे पहले ओल्ड एवरेज। तो ओल्ड एवरेज कितना था हमारे पास, तो आप बोलेंगे भाई कि ओल्ड एवरेज 4 बढ़ गया है पहले से, यानी कि पहले का एवरेज अगर y है तो अब कितना बढ़ गया है, 4 बढ़ गया है। ओल्ड एवरेज की बात कर रहे हैं तो ओल्ड एवरेज हो गया y+4। देखो सबसे ओल्ड वाला एवरेज तो y था, लेकिन सेकंड कंडीशन में 4 बढ़ गया तो हमने y+4 ले लिया। ये थर्ड कंडीशन आ गया। पहला कंडीशन में एवरेज y था, सेकंड कंडीशन में 4 बढ़ा ये वाला, और थर्ड कंडीशन ये वाला, उसमें एक और एवरेज बढ़ेगा तो वो हम लास्ट में लिखेंगे। देखो तो ओल्ड एवरेज यहाँ पर हो गया y+4। अब प्लस का हम लिखेंगे चेंजिंग एवरेज में बदलाव कितने का आ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो एक, और कितने लोगों में ये बदलाव आ रहा है, तो आप बोलेंगे पहले से संख्या तो x+1 था, लेकिन अब एक और संख्या आ गया तो अब कितना हो गया, x+2 हो गया। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, शुरू में तो संख्या x ही था, लेकिन एक बार 40 मिला लिए, एक बार 30 मिला लिए, तो अब संख्या x+2 हो गया। अब इस दोनों को आप घटा लो। हमें क्या बताना है, हमें बताना है पहले की सूची में कितनी संख्याएं थी, यानी कि x का मान घटा बताना है। तो हम इस दोनों को घटा लेते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं। तो 40 में से 30 जाएगा तो 10, और ये माइनस हो जाएगा। देखो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस बन जाएंगे, तो ये y से y कट जाएगा। और 4x में से इस एक x को घटाएंगे। देखो ये ध्यान से बात समझो, यहाँ पर 4x है और यहाँ पर कितना है, एक बार x है, तो 4x में से एक x जाएगा तो 3x, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 और 2 6 है, तो 1 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -5 बचेगा कि नहीं बचेगा, -5 बचेगा, सीधी सी बात है। 5 बचेगा कि कुछ और बचेगा, 4 2 6। अच्छा, यहाँ पर गलत है। देखो यहाँ पर एक बात मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 4 आएगा ना, 4 से हम गुना कराए हैं। देखो इस 4 से x को और 1 को गुना कराए हैं तो 4 आएगा, तो ये 4 भी कट जाएगा एक्चुअली में। तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा 4x में से 1 जाएगा तो 3x - 2 बचेगा। तो इस 2 को इधर लाएंगे तो 3x बराबर 12 हो गया, और x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 तियाँ 12 यानी कि 4। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, 4 तियाँ 12। आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है दोस्तों कि सोनू, हरि और गोविंद की जो औसत आयु है वो है 30 वर्ष। उनका रेशियो दिया गया है इतना, तो सोनू और गोविंद की आयु के बीच का अंतर कितना है। तो हम डायरेक्ट वही काम करते हैं। देखो यहाँ पर रेशियो में हम पहले लिख लेते हैं कि रेशियो में एवरेज कितना होगा। तो औसत इनका कैसे निकालेंगे, 6 4 10 और 5 15/3। औसत बराबर क्या होता है, योगफल बटा में संख्या। तो हम योगफल लिख लिए, इनका कितना आ गया 15 और बटा का 3, यानी कि एवरेज हमारे पास 5 आ गया, लेकिन सवाल में एवरेज कितना था 30। तो 5 की वैल्यू अगर 30 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6 आ जाएगी। और हमें सोनू और गोविंद का अंतर बताना है। सोनू कौन है, सोनू कौन है भाई, इसमें सोनू पहला वाला व्यक्ति है, गोविंद तीसरा वाला है, तो इनका अंतर इसमें 2 का है। तो 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 6 दूना 12। 12 का मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बढ़ जाएं, अब आते हैं लास्ट सवाल पे। अब देखो दोस्तों, ये है अंतिम सवाल, वीडियो का भी अंतिम सवाल और एवरेज का भी अंतिम सवाल CHSL में जो पूछा गया था। और ऐसा सवाल मैंने शुरू में कराया, थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन आपको कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। PQR का औसत वजन है 62। तो मैं डायरेक्ट लिखता चलता हूँ यहाँ पर कि PQR का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, 62 गुना 3, 62 यहाँ कितना हो गया, 186। फिर आपसे कह रहा है कि R का वजन P के वजन से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है, और Q का वजन से उसी का वजन कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। तो सबको हम R के टर्म में डिनोट करेंगे। एक पीछे सवाल मैंने बनाया था। तो देखो R का वजन अगर P से 12 ज़्यादा है तो P का वजन कितना होगा, R से 12 कम होगा, सीधी सी बात है। वैसे ही Q से R का 9 ज़्यादा है तो Q का वजन R से कितना हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा। ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। एक और बात दिया है आपका कि S का वजन R के वजन से 15 किलोग्राम कम है। S कितना है,
आर से 15 कम है, ठीक है। और इन सब का औसत बताना था। ऐसा सवाल मैंने एक करा दिया था शुरू में, अगर आपको ध्यान हो, वीडियो देखा हो आपने ध्यान से। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कि देखो पी और क्यू का वैल्यू इसमें पुट करेंगे और यहाँ से आर की वैल्यू निकालेंगे। तो हम पी और क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो इस पी के जगह पर हम रख देंगे आर माइनस का 12 प्लस जो क्यू है उसके जगह पर रखेंगे आर माइनस का 9 और प्लस आर का आर और बराबर हो जाएगा 186। यहाँ से अगर आप आर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखो आर 3 बार है तो 3r की वैल्यू 12 और 9 21 दूसरी तरफ जाके जुड़ेगा। 21 जुड़ेगा तो ये कितना बन जाएगा, 21 जोड़ते ही ये बन जाएगा 207। 286 में हम 21 जोड़ेंगे 207 और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी मिल जाएगी। तो आप बोलें कि अगर इससे इसको काटते हैं तो आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, अब 3 छक 18 और 3 नवा 27 यानी कि 69 आ गई। आर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 69। और अब हम कहेंगे दोस्तों कि अब हम एस की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, आर की जगह पर 69 रखेंगे तो 69 और 5 कितना हो जाएगा, 9 5 14 यानी कि 74। तो हमारे पास एस की वैल्यू 74 आ गई। एस, अच्छा एस आर से 15 कम था। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एरर आ गया, यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा हमें। एस आर से 15 कम था, ठीक है, यानी कि ये r माइनस कितना था, 15 था। तो r की वैल्यू अगर 69 आ गई, इसमें से 15 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। r की वैल्यू 54 आ गई। अब हमें क्या बताना था, सबका एवरेज बताना था, पी क्यू आर एस का एवरेज यानी कि पी क्यू आर एस बाई 4। तो पी क्यू आर तक की वैल्यू हमने 186 निकाली थी, इसमें एस को मिला लेंगे, एस का मतलब 54 मिला लेंगे। तो 146 में 54 जोड़ेंगे, देखो 4 जोड़ेंगे तो 190 बन जाएगा, 50 और जोड़ेंगे तो ये 240 बन जाएगा। 240 और बटा का 4 कटाएंगे तो 60 आ जाएगा। 60 का मतलब ऑप्शन डी सही है। देखो ऑप्शन डी सही हो गया है हमारे पास। और वीडियो खत्म करते हैं यहीं पर। वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करना, काफ़ी मेहनत लगा है, ठीक है। तो वीडियो में कमेंट जरूर करना कैसा लगा और साथ में वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अगेन। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना। पहले से हमारा एक ग्रुप था, उस ग्रुप का नाम मैंने डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। ग्रुप का नाम मैंने डिस्कशन कर दिया है और उसमें आप अपना कोई भी डाउट सेंड कर सकते हैं या आप जो चाहें वहाँ पर पूछ सकते हैं, मुझसे कुछ पूछना हो तो। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो ऑफिशियल एक मैंने लिख दिया है, एनके मैथ्स ऑफिशियल, उसको आप, वो चैनल है उसको आप जाकर ज्वाइन करें, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।